हिंदू शब्द वास्तव में हमारे देश का है ही नहीं। तो धर्म से अर्थ भगवान कृष्ण का अथवा किसी भी उपनिषद के ऋषि का धर्म से अर्थ हिंदू धर्म भी नहीं है। तो ओशो कहते मैं तुमसे कुछ छीन नहीं रहा, मैं तुम्हें कुछ दे रहा हूँ। ये कैसा धर्म है जो मार काट और खून खराबा करवाता है? अगर ये धर्म है फिर कृपया ये बताइए कि अधर्म कैसा होता है। काश माता पिता अपने बच्चों को धर्म देना बंद कर दें। मैं ओशो से 24 साल छोटा हूँ। हर युवती बड़े होकर अपने पिता की छवि खोज रही है अपने प्रेमी में। हर पति पत्नी को लगता है कि सामने वाले ने धोखा दे दिया। क्वेश्चन भीतर पैदा होंगे, जीवन क्या है, क्यों है, मैं कौन हूँ, क्यों हूँ। एक मल्टीपल एक्सपोजर होगा। अब एक और शोषण जो चल रहा है वो है बच्चों का। ओशो ने बड़ा सुंदर सुझाव दिया और बड़ा सरल। समझो एक कॉलोनी में 50 परिवार रहते हैं। आस्तिक बहुत बुरा है, उससे कम बुरा नास्तिक है। और ओशो को उस रूप में देखा जहाँ वो प्रवचन दे रहे हैं, ध्यान करा रहे हैं, लेकिन ध्यान पकड़ में आ गया। विवाह की व्यवस्था जिसके ऊपर सारी दुनिया में इतना दुख है, ओशो के 3-4 उसमें स्टेप समझ में आ गए। एक, शरीर को रिलैक्स छोड़ दो। ओशो को बचपन से उन्हीं ने रखा था। तो परिवार में, समाज में जिएंगे तो बहुत कुछ औपचारिकताएं और टिकेट्स और मैनर्स निभाने पड़ते हैं, झूठा होना पड़ता है ना। उन्होंने किसी धर्म का पालन नहीं किया, उन्होंने अपनी ही खोज की। काश ऐसा दिन आए सौभाग्य का कि लोग धर्म सिखाना बंद कर दें। इससे और बेहतर तीसरी स्थिति होगी एग्नोस्टिक। पता होगा रजनीशपुरम, अमेरिका के ओरेगन नामक प्रांत में लगभग 64,000 एकड़ जमीन में। तो ओशो ने सारी पावरफुल पोजीशन जो थी वो महिलाओं के हाथ में दी थी। नाउ यू सी द कनेक्शन बिटवीन संन्यास एंड वैश्यालय। एक तरफ सन्यासियों के मठ और मंदिर हैं। सेक्स से सीधी लड़ाई नहीं है, दुश्मनी नहीं है, वो हमारा शत्रु नहीं है। ध्यान सिखाया जा रहा था, ध्यान किसी धर्म का नहीं है। जन्म के बारे में बहुत कुछ बढ़ा के लिखा है कि जब वो जन्म ले रहे थे तो बारिश हो रही थी, तूफान आ रहा था, बहुत बढ़ा के लिखा है। क्या ये सत्य था? वेलकम एवरीवन ऑन अनफिल्टर्ड विद निवेद। आज के जो गेस्ट हैं बहुत स्पेशल हैं मेरे लिए, क्योंकि वो उनसे जुड़े हुए हैं जिनको मैं बहुत फॉलो करता था, उनको बहुत सुनता था, आज भी सुनता हूँ। ओशो के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो जो आज के जो गेस्ट हैं वो ओशो के रियल ब्रदर हैं। ओशो के बचपन से लेके उनकी डेथ तक, जब तक वो थे इस धरती पर, तब तक की सारी कहानी उनसे ज़्यादा कोई नहीं जानता होगा, क्योंकि उन्होंने आंखों के सामने देखा है। बहुत ही खूबसूरत बातें हुई हमारी और बहुत सारे मेरे क्वेश्चंस थे, आप लोगों के क्वेश्चंस भी होंगे ओशो से रिलेटेड। वो सारे क्वेश्चंस मैंने क्लियर किए और उन्होंने भी बड़े पेशेंस के साथ वो सारी चीज़ें बताई। कई बार मुझे लगा कि मैं बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ, लेकिन इट वाज नीडेड, बहुत ज़रूरी था उन चीज़ों को क्लियर करना, और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने क्लियर भी किया है। मुझे तो बहुत मज़ा आया। आप भी इसको देखते रहिए, आपके भी बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। तो जुड़े रहिए ऑन अनफिल्टर्ड विद निवेद। गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और बहुत बहुत स्वागत है आपका ऑन अनफिल्टर्ड विद निवेद। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया था कि इस पे ऐसे लोगों को लाया जाए जो न्यू जनरेशन है और जो पुराने लोग थे उनको कहीं ना कहीं कनेक्ट कर सके जी। उनके बीच का जो गैप है उसको कम किया जा सके। तो ये खोज हमेशा रहती थी, और जब आपका नाम दिखा तो बहुत कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो ओशो से रिलेटेड थे, और उनको मैंने बहुत पढ़ा है, बहुत सुना है। तो आज उनसे रिलेटेड, ऑब्वियसली उनकी वजह से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, उनसे रिलेटेड होंगे और आपसे रिलेटेड होंगे, और जो मेरे क्वेश्चंस हैं वो होंगे। स्वागत है आपके सवालों का निवेद जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो पहला क्वेश्चंस मेरा थोड़ा सा अलग है, हटके है। मैंने जब आपके बारे में पढ़ा तो उसमें था कि यू आर द डिसाइपल ऑफ ओशो। ओशो के जो डिसाइपल हैं उनके एक अलग ड्रेस कोड है, वो अलग तरीके से दिखते हैं। आई लव इट, बहुत अच्छे लगते हैं वो। आप ओशो की तरह कपड़े पहनते हो, इसमें क्या फ़र्क है? देखिए, हम जिसे प्रेम करते हैं उसकी छाप हम पर पड़ जाती है जी, है ना। आप किसी फिल्म अभिनेता को बहुत पसंद करते हैं तो जाने अनजाने में आपकी हेयर स्टाइल वैसी होने लगेगी, आपके कपड़ों की पसंद वैसी होने लगेगी, जो रंग उसको पसंद है वो आपको पसंद आने लगेगा।
कहीं ना कहीं भीतर से कुछ मैच कर रहा था, तब भी आपको वह अभिनेता अच्छा लगा, हाँ, है ना। उसकी छाप हमारे जीवन पे पड़ती है। ठीक ऐसे ही हम किसी व्यक्ति को जब आदर्श व्यक्ति के भांति देखते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा जीवन भी वैसा हो जाए सब प्रकार से, तो भांति भांति से वो झलक प्रकट होगी, हमारे भीतर भी आएगी। समझो कोई आदमी 20 साल से ओशो को सुन रहा है प्रतिदिन, उसकी वाणी में कहीं ना कहीं ओशो की झलक आने लगेगी, उसकी आवाज़ भी वैसी होने लगेगी, उसके बोलने का ढंग, जहाँ वो पाज लेते हैं ठीक वैसा ही वह बोलने लगेगा। तो ऐसा नहीं कि वह जानबूझकर नकल कर रहा है या अभिनय कर रहा है, यह बिल्कुल स्वाभाविक है। हम जिससे प्रेम करते हैं, जिसके प्रति श्रद्धा रखते हैं, हमारा जो इष्ट है, हमारा जो आदर्श है, उसकी झलक हम में आने लगती है। कई लोग पूछते हैं कि आप देखने में ओशो जैसे लगते हैं, तो यह स्वाभाविक है। हम 6 भाई हैं और 6 भाइयों की शक्ल हमारे पिताजी जैसी है, भाई हैं। सभी मिलते जुलते हैं। हाँ, आंखों के रंग का फर्क है। 6 भाइयों में से 3 भाइयों की आंखों का रंग काला है, पिताजी के समान, और 3 भाइयों की आंखों का रंग माँ के समान है। बस ये डिफरेंस है, शक्ल सूरत लगभग वही है, दाढ़ी मूंछ सबकी एक सी है। सही बात है। स्वाभाविक है कपड़े की पसंद भी। जब ओशो लुंगी कुर्ता पहनते थे तो मुझे भी लुंगी कुर्ता पहनना ही पसंद था। जब वो एक लंबा समय था, उनको गर्मी बहुत लगती थी, वो सिर्फ लुंगी ही पहनते थे, ऊपर कोई वस्त्र धारण नहीं करते थे। ये किस टाइम से, अगर एज उस टाइम पे हम जान सके तो? मेरे ख्याल से 1970 के पहले तक। ओके। जब वो बम्बई में आके एयर कंडीशन में रहने लगे, वहाँ ही उन्होंने शर्ट पहनना शुरू किया। अच्छा। उसके पहले तक तो सिर्फ नीचे के कपड़े ही पहनते थे, बस धोती पहनते थे। तो ये भक्तों का वो था कि उनका ऐसा कोई वो था? मेरे ख्याल से भक्तों ने ये डिजाइन किया होगा। नहीं, भक्तों नहीं, उनकी अपनी पसंद थी। अच्छा, उनकी अपनी पसंद थी, है ना। वो खादी की सफ़ेद धोती ही पहनते थे लुंगी के रूप में। बस बाहर कहीं जाते तो शाल ओढ़ लेते थे, घर आके फिर शाल हटा देते थे, उनको गर्मी बहुत लगती थी। तो स्वाभाविक हमने वैसा देखा बचपन से, तो हमारे भीतर भी वही एक संस्कार पड़ जाता है, घर परिवार के लोगों का संस्कार पड़ता है। तो मैं भी वैसे ही कपड़े पहनता था, मुझे भी लुंगी बहुत पसंद थी, वैसे ही पहनता था। स्वाभाविक रूप से जब उन्होंने फिर संन्यास दीक्षा दी तो गेरुआ रंग के कपड़े पहनने का कहा, तो वो खुद नहीं पहने कभी गेरुआ रंग के कपड़े, लेकिन सन्यासियों को उन्होंने गेरुआ वस्त्र पहनाए। फिर बाद में लगभग 3 शरीर त्यागने के 3-4 साल पहले उन्होंने मना कर दिया कि कोई ड्रेस कोड नहीं, सभी के लिए जिसको जो पहनना हो, सिविल ड्रेस जैसे सब लोग पहनते हैं समाज में, अलग से कोई डिफरेंशिएशन ना रहे। इसको ताकि सब के साथ घुल मिल सको, अलग से ना दिखाई दो। तो अभी कोई भी सन्यासी ऐसे जो गेरुआ अपनी ड्रेस कोड था वो नहीं पहन रहे हैं? वो नहीं पहनते हैं। फिर बाद में लास्ट में ये हुआ कि आश्रम में जब आप आके ध्यान करेंगे या काम करने आएंगे आश्रम में सेवा करने के लिए, उस समय मैरून कलर का पहनेंगे, लेकिन उसको बाहर नहीं पहनेंगे, आश्रम के बाहर नहीं, फिर ड्रेस बदल के जाना है। फिर लास्ट के 3 महीने में ये था कि शाम की जो सभा होती थी ओशो की, ध्यान कराते थे वो मौन बैठ के, मौन सत्संग, उसमें सफ़ेद रंग के कपड़े पहनना है। अच्छा। तो फिर ये ड्रेस कोड गेरुआ रंग से हट गया था, जो कि करीब 15 साल चला गेरुआ रंग। तो 3 साल कोई रंग नहीं था। फिर बाद में सिर्फ आश्रम के भीतर आने पर मैरून रंग का गाउन और शाम के समय सफ़ेद रंग का, और ये वाले कपड़े पहन के बाहर नहीं निकलना है, वो आश्रम के ही कपड़े रहेंगे। इस प्रकार का नियम बन गया। तो अब स्वाभाविक मुझे जो पसंद आता है, ओशो को मैंने जिस रूप में देखा है, तो वैसा अपने आप हो जाता है। लेकिन आप बहुत अच्छे लगते हो। और एक बात जो उनके मैंने सुना है आज तक, कि आपके चेहरे पे दिखने लगता है कि अंदर क्या भाव चल रहे हैं। तो आपके चेहरे पे एक वो है, एक आभा है जो देखने में अच्छी लगती है और कहीं ना कहीं मिलती भी है उनसे। मुझे एक चुटकुला याद आ गया, मुल्ला नसरुद्दीन जी, मैं सुनना चाहूँगा। बेटे से टीचर ने कहा कि हमने जो निबंध लिखने के दिया था, माई डॉग, अंग्रेजी में ऐसे लिखना था कुत्ते के ऊपर, तो तुमने ठीक नकल की है अपने बड़े भाई की। 2 साल पहले तुम्हारा बड़ा भाई इस क्लास में था, उसने भी यही निबंध लिखा था। अच्छा। जो तुमने लिखा है एग्जैक्टली, है ना, ये नकल है। उसने कहा सर नकल नहीं है, ये मेरा ओरिजिनल है। कहा मेरे पास वो पुरानी कापी रखी, मैं उससे चेक करके बताऊँ जो का त्यों है। उसने कहा हमारे घर में कुत्ता ही एक है। उसका वर्णन हम जो करेंगे वो एक साथ होगा। सही होगा। अगर बड़े भाई ने लिखा उसकी 4 टांगे हैं और 1 पूंछ है, तो मैं भी तो वही लिखूंगा, चेंज थोड़ी हो जाएगा। बिल्कुल सही। ठीक ऐसे ही वह जो परम सत्य है, परमात्मा जिसे हम कहते हैं, एक ओंकार सतनाम, वह एक है। तो भांति भांति से उसके एक्सप्रेशन हो सकते हैं, पर एक्सपीरियंस एक ही है। पर एक्सप्रेशन में भी डिफरेंट कैसे होगा जब एक ही सत्य है,
और एक ही ढंग से एक ही भाषा में हम बोलेंगे तो स्वाभाविक रूप से शब्द भी वही होंगे, भाषा भी वही होगी, और हम जिससे प्रभावित हैं उसकी झलक आएगी ही आएगी, है ना। ओशो ने इतनी सुंदर सुंदर बोध कथाओं के माध्यम से, लतीफ़ों के माध्यम से अपनी बात समझाई है। अब मैं क्यों और मेहनत करूं दूसरी जगह ढूंढने की। उन्होंने ज़िंदगी में 1 लाख किताबें पढ़ी, उनका सार निचोड़ सारी दुनिया के साहित्य का उन्होंने अपनी वाणी में प्रकट किया। मुझे क्या ज़रूरत है 1 लाख किताब पढ़ने की, ओशो की किताब पढ़ने से 1 लाख किताबों का सारांश मिल गया। और वो किसी के भी लेवल पे जाके किसी को भी समझाने की क्षमता रखते थे जी। बहुत अच्छी बात है गुरुजी। तो हम पहले थोड़ा सा आपकी लाइफ में जाना चाहते हैं, कैसे शुरुआत हुई, कैसे सब चीज़ हुई, फिर बहुत डीपली आध्यात्मिकता के जो मार्ग हैं और उस पर कैसे चला जा सकता है, क्या क्या परेशानियां आती हैं, उस पर हम बात करेंगे। तो मैंने ये सुना है कि आप MBBS डॉक्टर हैं और पढ़ाई MBBS कोई करता है तो बहुत अच्छे लेवल पे करता है तभी जा पाता है वो। तो कैसे आप पढ़ाई से इस तरफ मुड़े, या फिर पढ़ाई का रास्ता पहले कैसे चूज़ किया आपने? देखिए, मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे डॉक्टर बनना है। और उस समय मैट्रिक हुआ करती थी 11 क्लास, उसके बाद BSc फर्स्ट ईयर करते थे। तो संयोग की बात, BSc फर्स्ट ईयर में मैं यूनिवर्सिटी टॉपर था सागर विश्वविद्यालय से। और उस जमाने में सागर विश्वविद्यालय बहुत बड़ा विश्वविद्यालय था, बड़ी लंबी दूर तक उसके कॉलेजेस थे। उसके बाद मेरा मन कुछ तय नहीं कर पा रहा था कि क्या पढ़ूं क्या ना पढ़ूं, है ना। फिर मैंने ओशो से ही पूछा, तो उन्होंने कहा तुम मेडिकल लाइन में जाओ। फिर मैंने PMT परीक्षा दी और उसमें भी मैं मेरिट में आया और मेडिकल कॉलेज में मेरा दाखिला हो गया। तो आपने जैसे कहा कि मेडिकल की पढ़ाई बड़ी सीरियस और गंभीर होती है, मेरे लिए वैसा नहीं था। मैं एक छोटे गांव में जन्मा हूँ, है ना। और उस ज़माने की शायद आपको नहीं पता होगी, एक ज़माना ऐसा आया था कि अंग्रेजी का बहुत विरोध हो गया था और स्कूल कॉलेज से अंग्रेजी को बहिष्कृत किया जा रहा था, अंग्रेजी बंद की जाए, हिंदी कौन से दौरान क्या ईयर की बात थी? जब मैं मिडिल स्कूल में जब था, समझिए 1966-67 के समय, हाई स्कूल, है ना। उस समय अंग्रेजी का बहुत विरोध सारी देश में था कि हिंदी मातृभाषा बने। तो 6वीं क्लास से अंग्रेजी पढ़ाते थे, तो समझिए 7वीं 8वीं तक मैंने पढ़ी। उसके बाद वो अंग्रेजी पे एकदम से बैन लग गया, अंग्रेजी के बोर्डों में आग लगा दी गई, दुकानें में जहीं बोर्ड लगा था उसको जला दिया गया, काफ़ी विरोध था। तो ये नियम बन गया था मध्य प्रदेश में कि अंग्रेजी की पढ़ाई होगी लेकिन उसके नंबर परीक्षा में नहीं जोड़ेंगे टोटल में। हाँ, वो ऑप्शनल है। अच्छा, आपको बात करने का तरीका आपको आता रहे, बाकी सब्जेक्ट में नहीं होगा। हाँ, सब्जेक्ट नहीं होगा, उसकी परीक्षा भी होगी, आपको देना हो दीजिए, लेकिन उसके नंबर टोटल में नहीं जोड़ेंगे, उससे परसेंटेज नहीं बनेगी। ऐसी स्थिति में भला किस विद्यार्थी को उत्सुकता रहेगी पढ़ने की? सही बात है, क्यों पढ़े? और कोई टीचर को भी क्या उत्सुकता रहेगी, है ना। तो अंग्रेजी मुझे नहीं आती थी, है ना। मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई तो अंग्रेजी में थी, तो मेरे लिए बहुत एक मुश्किल जैसी लगी, जैसे कि आपने कहा। तो भाषा की वजह से कठिनाई लग रही थी। अच्छा। कि वो किताब, इतनी मोटी मोटी किताबें मेडिकल साइंस की, तो देखने से डर लगता है। देखने से उठाने में हाथ दुखने लगते हैं, इतनी बड़ी किताब। तो मैंने एक सरल तरीका निकाला जी, कि क्लास में टीचर जो पढ़ा रहे थे वो तो उतना समझ में आता था, उसके नोट्स में बना लेता था, किताब को मैंने छुआ ही नहीं। मैंने मेडिकल कॉलेज की कोई किताब कभी नहीं पढ़ी, न खरीदी, न कभी देखी लाइब्रेरी में जाके, क्योंकि एक बात पक्की थी कि मेरे वश के बाहर है इतनी कठिन अंग्रेजी। क्योंकि मेडिकल कॉलेज की सारी किताबों के राइटर विदेशी हैं, हिंदुस्तान का कोई राइटर नहीं है, डिफिकल्ट इंग्लिश, नेचुरली कठिन है वो। लेकिन शिक्षक जो पढ़ा रहे थे कॉलेज में वो तो सरल थी, वो समझ में आती थी। तो मैंने केवल अपने क्लास नोट्स बनाए हैं, वही पढ़े हैं, तो मेरी पढ़ाई बहुत सरल हो गई। जहाँ वो ग्रेस एनाटॉमी 5 किलो की किताब आती है ना, मेरी तो 5 पतली पतली डायरी में आ गया सब, है ना। तो मेरे लिए पढ़ाई बहुत सरल रही, क्योंकि बहुत सारांश, संक्षेप में, विस्तार में मैं नहीं गया। और स्वाभाविक है, टीचर जो पढ़ा रहे हैं, हमारे प्रोफेसर, वही तो प्रश्न पत्र बनाएंगे, वो वही जांचेंगे। तो वो जो पढ़ा रहे हैं वही लिखेंगे तो अच्छे नंबर मिलेंगे। तो मुझे हमेशा ही अच्छे नंबर मिले। और मैंने पढ़ाई
समझिए कि जैसे लोग करते वैसी नहीं, कि मैं कभी रात को नहीं जागा हूँ, कभी बिजली जला के मैंने पढ़ाई नहीं की है। मेरे पिताजी डांटा करते थे कि आंखें खराब नहीं करना इतना मत पढ़ना कि आँख खराब। तो वो बहुत विरोधी थे कि रात को पढ़ने के, रात को पढ़ना ही नहीं है, दिन दिन में पढ़ो। सही बात है। तो हमने गंभीरता से कभी नहीं लिया। और चूँकि जबलपुर में मेडिकल कॉलेज के पास ही ओशो का आश्रम था जिसका नाम है अमृत धाम आश्रम। अच्छा, वो पहला आश्रम था? पहला आश्रम तो नहीं था, लेकिन ओशो के बहुत सारे आश्रम जगह जगह खुले, तो एक वहाँ भी खुला था। तो हमारे वॉकिंग डिस्टेंस पे था कॉलेज की हॉस्टल से। ओके। तो करीब आधे घंटे में वहाँ पहुँच जाते थे रोज़ सुबह हम। तो वहाँ डायनेमिक मेडिटेशन करते थे, फिर लौट के आके फिर स्नान करते, चाय नाश्ता करते, कॉलेज अटेंड करते थे। और रात को कभी हम पढ़ते नहीं थे, है ना। तो हमारी पढ़ाई लिखाई बहुत साधारण ढंग से हुई है ना। तो सीरियस या गंभीर उसमें कोई बात नहीं थी। तो हमको ऐसा कभी लगता ही नहीं कि मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई कोई कठिन पढ़ाई है। दूसरे लोग उसको बहुत गंभीरता से लेते हैं, पर हम हंसते खेलते ध्यान मगन होते हुए अपना सामान्य जीवन जीते हुए हम प्रोसेस बन गया कि इसी में चलो ये भी कर लेते हैं। जी। और चूंकि ओशो का आदेश था कि डॉक्टर बनना है, तो हम डॉक्टर बन गए। ओके। आप ओशो से कितने वो हैं जस्ट? मैं ओशो से 24 साल छोटा हूँ। 24 साल छोटे हैं जी। आप? हाँ। मेरा जन्म 1955 में हुआ, ओशो का 1931 में हुआ। ओके। काफ़ी। मेरा जन्म जब हुआ तब वो ऑलरेडी परम ज्ञान को उपलब्ध हो चुके थे। अच्छा। उसके भी 3 साल बाद मेरा जन्म हुआ। और मैं जब बड़ा हुआ, समझो 7-8 साल का, जब थोड़ी समझ आती है ना, तब मैंने उनको गुरु के रूप में ही जाना। ओके। है ना। तो आप जो भी सजेशन लेते थे उन्हीं से लेते थे? जी। और मैंने अपने आप को हमेशा शिष्य रूप में ही समझा। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि हम भाई भाई का रिश्ता है। उनकी तरफ से तो पूरा प्रेम था छोटे भाई के प्रति जो होना चाहिए, कि मेरी तरफ से मुझे वो बहुत बड़े लगते थे, बहुत दूर के सितारे लगते थे। अच्छा। है ना। और ये भी समझ में आता था कि ये साधारण मनुष्य नहीं है। ऐसा आपको क्यों लगता था? क्यों समझ में आता था? उनका चलना, उठना, बैठना, भोजन करना, हंसी मजाक करना, सदा प्रसन्न और शांत रहना, है ना। कभी क्रोधित नहीं होना, कभी डांटना नहीं, बहुत अच्छे से कोई प्यार से बात समझाना कि एकदम से समझ में आ जाए। और जहाँ भी जब भी वो घर आते थे, है ना, तुम देखते थे 20-25 लोग और आ गए साथ में, बैठक जम गई, फिर वो सवाल पूछ रहे हैं, वो उत्तर दे रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा, फिर भी हम कोने में बैठे हैं, हम चाय पानी सर्व करने का ड्यूटी कर रहे हैं, सुन रहे हैं उनकी बात। तो ये समझ में आता था कि ये साधारण बात नहीं है। भले उतनी छोटी उम्र में गहराई से पकड़ नहीं आती थी बात, उससे कोई कहानी किस्सा कहते वो समझ में आता था, कोई चुटकुला हंसी मजाक की बात करते थे वो समझ में आती थी। तो जो चीज़ पकड़ में आती थी वो है कि बहुत शांत व्यक्ति हैं, हमेशा आनंदित रहते हैं, हमेशा प्रसन्न रहते हैं, और इतने प्यार से कोई भी बात समझाते हैं। सामने वाला भले ही आक्रोश में पूछ रहा हो, है ना, उसको भी बाद में प्रसन्न करके ही भेजते हैं। सेटिस्फाई हो जाता है। फिर थोड़ा और बड़े हुए, समझो हम जब पढ़ना लिखना सीख गए, 4ठी-5वीं क्लास में आ गए, फिर ओशो की किताबें पढ़नी शुरू की मैंने, तो उसमें खूब रस आने लगा। अच्छा, आपको किताबें पढ़ने में, है ना। तो फिर मैं हमेशा ही ओशो की किताब पढ़ता रहा। फिर जब टेप रिकॉर्डर आ गए, उस समय स्पूल वाले बड़े बड़े टेप रिकॉर्डर चला करते थे, रेडियो जो होते थे, स्पूल टेप रिकॉर्डर आते थे। ओके, जो कैसेट वाले होते थे। कैसेट नहीं, कैसेट तो छोटी सी होती थी, स्पूल इतना बड़ा होता था। अच्छा। उस समय नए नए जब टेप रिकॉर्डर आए थे, ओके, तो फिर उसमें उनकी वाणी सुनने मिलने लगी, फिर तो और मजा आ गया, किताब से भी ज़्यादा अच्छा सुनने में मजा आता था। और वो कहीं भी गए हैं, उन्होंने क्या भाषण दिया वहाँ पर, वो थोड़े दिनों बाद मिल जाता था सुनने के लिए, तो बहुत हृदय को आनंद होता था। और मुझे याद है पहली बार मैंने जो ध्यान शिविर अटेंड किया ओशो का, वो सन 1962 की बात है, तब मैं 7 साल का रहा हूँगा। उसके मई जून की गर्मी की जो छुट्टी रहती, उस अवकाश में जबलपुर में एक यूनिवर्सिटी है, कृषि विश्वविद्यालय, ओके, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो वहाँ के कुछ मित्रों ने वह आयोजन किया था ओशो का, कि छुट्टी का समय है, कॉलेज खाली है, और बहुत बड़ा परिसर है उनका, और घना जंगल है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के हिसाब से भांति भांति के पेड़ पौधे, बॉटनिकल गार्डन, ये वो। तो वहाँ मैं गया पहली बार, और ओशो को उस रूप में देखा जहाँ वो प्रवचन दे रहे हैं, ध्यान करा रहे हैं। तो प्रवचन नहीं समझ में आया क्योंकि कठिन कठिन शब्द थे, है ना, लेकिन ध्यान पकड़ में आ गया।
अच्छा। है ना, क्योंकि वो तो बिल्कुल सरल सी बात थी। ओशो के 3-4 उसमें स्टेप समझ में आ गए। एक, शरीर को रिलैक्स छोड़ दो, है ना, बिल्कुल सुखद आसन में कंफर्टेबल हो जाओ, चाहे बैठ के चाहे लेट के, जैसा अच्छा लगे। कहीं टेंशन ना हो, एकदम रिलैक्स छोड़ दो बॉडी को। 2-3 मिनट सुझाव देते कि भाव करो तुम्हारा शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है। फिर वो कहते कि अब भाव करो कि तुम्हारी सांस धीमी हो रही है। अपनी तरफ से नहीं करनी है, चुपचाप देखते रहो, तुम्हारे देखते 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 धीमी हो जाएगी और तुम एक दृष्टा बन जाओगे सांसों के, कि ये रहा शरीर, ये चल रही है सांस और मैं इसको देख रहा हूँ। फिर 5-6 मिनट बाद वो कहते कि अब अपने मन में चल रहे विचारों को देखो। जैसे आती जाती सांस को देखा, ऐसे आते जाते विचार हैं, भावनाएं हैं, कल्पनाएं हैं, जो कुछ भी है चुपचाप देखो, कुछ करना नहीं है। देखते रहो देखते रहो, तुम दृष्टा हो जाओगे और विचारों की गति कम हो जाएगी, धीरे धीरे वो खत्म हो जाएंगे। चौथा चरण में सुझाव होता था स्वीकार भाव का, कि जो भी है उसको स्वीकारो। सुबह का समय है और हल्की धूप पड़ रही है और चेहरे पे ठंडी हवाएं भी लग रही हैं और कुनकुनी धूप और पंछी की आवाज़ आ रही है और पेड़ लहरा रहे हैं, हवा चली उसकी आवाज़ आ रही, सरसराहट की। तो ओशो कहते थे चुपचाप सुनो, जो भी है जैसा है उसके प्रति एक तथाता का भाव, उसमें कोई परिवर्तन की इच्छा ना हो। धूप है तो है, गर्माहट आ रही है, ठीक है, पंछी बोला, ठीक है, अभी चुप हो गया, ठीक है। हमारी तरफ से कोई आग्रह नहीं कि ऐसा हो कि वैसा हो, कि ये ना हो कि वो ना हो। मक्खी बैठी गई चेहरे पर आकर, इरिटेशन हो रहा है, तुम चुपचाप देखो, कोई रिएक्शन ना हो, है ना। मक्खी भी है तो बैठेगी, है ना, स्वीकार का भाव। और जैसे ही स्वीकार का भाव आता तो बड़ी शांति आ जाती, है ना। ओशो ये बात समझाए भी थे उसमें कि हमारी अशांति की मूल वजह अस्वीकार का भाव है ना। जब हम कुछ चीज़ रिजेक्ट करते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, वहीं हम बेचैन और परेशान और अशांत हो जाते हैं। अगर हम स्वीकार कर लें कि ज़िंदगी ऐसी है तो है ना, हमसे पूछ कर तो नहीं हो, ना हमारे सोचने से बदलेगी। तो जैसे हम स्वीकार करते हैं हम शांत हो जाते हैं। तो पहले दृष्टा भाव साधा, फिर यह तथाता भाव, और फिर ओशो चुप हो जाते 5-7 मिनट के लिए कि अब बस कुछ भी नहीं, है ना, ये असली ध्यान है ना। तो ये वाली चीज़ पकड़ में आई। उस टाइम पे क्या एज थी आपकी? मैं 7 साल का था, ये 1962 की बात है। और आप ध्यान को एंजॉय करने लगे थे? हाँ जी ये पकड़ में आ गया था। एक्चुअली बचपन में तो विचार बहुत कम होते हैं। सही बात है। उस समय तो मैंने स्कूल जाना भी शुरू नहीं किया था। वो कैंप से लौट के आके फिर 1 जुलाई से स्कूल में दाखिला हुआ था। पुराने ज़माने में 7 साल में ही स्कूल में दाखिला कराते थे। और हमारे पिताजी तो कहते थे और देर से पढ़ना चाहिए बचपन खेलने कूदने के लिए, पढ़ने के लिए नहीं। और कहीं ना कहीं वो अच्छी बात भी थी, मुझे लगता है। ओशो ने 10 साल में दाखिला लिया था। पिताजी का कहना था अभी तुम मजाक करो, बहुत अच्छा डिसीजन था, मुझे लगता है, क्योंकि आजकल बच्चे जी नहीं पाते हैं तब तक उनको प्रोसेस में लगा दिया जाता है। बिल्कुल सही बात। तो बचपन से ही मेरे ऊपर ओशो का जो प्रभाव पड़ा वो बहुत गहरा रहा और मैंने सदा ही उनके शिष्य के रूप में अपने आप को अनुभव किया। फिर फॉर्मली जब संन्यास दीक्षा ओशो देने लगे तो आखिरी बार वो गांव आए थे 1971 में। ओके। तब मैं 15-16 साल का हो गया, समझो 10वीं क्लास में था मैं। मेरी नानी जी की मृत्यु हुई थी, उनकी 13वीं में वो आए थे। और नानी जी से बहुत प्यार करते थे, मुझे जी ऐसा समझ में आया था। ओके। बचपन के 7-8 साल नाना नानी के पास ही उन्होंने गुजारे थे। फिर अच्छा। नाना जी तो स्वर्गवासी हो गए। उसका कारण क्या था, क्यों गए थे वहाँ पे? नाना नानी की एक ही संतान थी, मेरी माँ, है ना। तो जब मेरी माँ को बच्चा हुआ तो डिलीवरी वहीं हुई थी ननिहाल में, है ना। तो नाना जी कहने लगे ये बच्चा हमको इतना प्यारा लग रहा है कि इसको हम ही पालेंगे है ना। तुम्हारे तो और बच्चे होंगे, तुम उनको पालना, बड़ा करना, ये हम पालेंगे। तो ओशो को बचपन से उन्हीं ने रखा था। कुचवाड़ा एक छोटा सा गांव है रायसेन डिस्ट्रिक्ट में, मध्य प्रदेश में जी। तो वहाँ पर ओशो के 7-8 साल वहाँ बीते। फिर नाना जी की जब मृत्यु हो गई तो नानी का वहाँ और कोई नहीं था रिश्तेदार, तो फिर वो गाडरवारा शिफ्ट हो गई, है ना। तब भी ओशो ज़्यादातर उन्हीं के घर में रहते थे। अच्छा, वो किसी और घर में शिफ्ट? हाँ, वो दूसरे घर में रहती थी। तो इस प्रकार से तो मैं आपको बता रहा था कि मेरे ऊपर जो इम्प्रेशन ओशो को पड़ा है वो एक ध्यान के गुरु के रूप में, है ना, जिनकी उपस्थिति में हम भी शांत हो जाते हैं,
अगर किसी कारण से हम उदास भी थे तो हम पाते हैं कि हम उनकी मौजूदगी में हम भी प्रसन्न हो गए, अब खुशी की लहर दौड़ गई, जैसे कोई ऊर्जा का आदान प्रदान होता है हर समय, है ना। ये ऐसा नहीं कि वो कुछ बोलेंगे तो ही कुछ होगा, उनकी प्रेजेंस जो है, उनकी लाइफ एनर्जी, उनका आभा मंडल, वो हमको पकड़ लेता है, हमको भी कुछ वैसा ही होने लगता है जो उनके भीतर हो रहा है, बिना कहे वह बात बन जाती है। तो इस प्रकार मैंने ओशो को गुरु रूप में ही जाना। फिर 1971 में जब वो आखिरी बार घाटरवार आए थे, उस समय संन्यास दीक्षा शुरू हो चुकी थी 1970 में। 26 सितंबर 1970 को पहली बार उन्होंने दीक्षा दी थी, अपने शिष्य बनाए थे। तो मेरे जो एल्डर ब्रदर हैं स्वामी निकलंक भारती, वो मेरे से पहले दीक्षा ले चुके थे, अच्छा, बम्बई जाके। तो जब ओशो घाटरवार आए थे तो फिर हम बहुत सारे लोगों ने, परिवार के लोगों ने उनसे दीक्षा ली। तो ये दीक्षा का मतलब ये था कि आपको वहाँ रहना है या फिर आप कहीं भी रहो? नहीं, दीक्षा का मतलब ओशो ने एक नई चीज बनाई थी, गृहस्थ और संन्यास्त का जो भेद था उसको मिटा दिया है ना। उन्होंने कहा तुम जहाँ हो, जो कर रहे हो, जो तुम्हारा उत्तरदायित्व है, पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक, अपने जिम्मेवारी को पूरा करते हुए, समझो मैं उस समय स्टूडेंट था तो मेरी जिम्मेदारी क्या बनती है, पढ़ाई लिखाई करना है ना। तो जो व्यक्ति जो कर रहा है वह अपना कार्य पूरा करे, अपने सारे उत्तरदायित्व निभाए और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटियों में एक नई चीज़ और जोड़ ले कि कम से कम 1 घंटा ध्यान जरूर करना है। तो ओशो कहते हैं मैं तुमसे कुछ छीन नहीं रहा, मैं तुम्हें कुछ दे रहा हूँ, एक चीज़ इंक्लूड कर दो, बस ध्यान जोड़ लो। सही बात। पुराना जो संन्यास था वो था त्याग, रिनंशिएशन, और ओशो का जो संन्यास है ये है सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ, है ना। कुछ छीन नहीं रहे हैं, त्याग तपस्या का सवाल नहीं है, एक बहुत सुंदर चीज दे रहे हैं, उसको जोड़ लो अपनी जीवन शैली में और तुम पाओगे वो 1 घंटा धीरे धीरे तुम्हारे 24 घंटों पर उसका प्रभाव फैलने लगा। तो ये मेरे साथ गुरुजी हुआ। मैं एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि मैं उनको बहुत सुनता था और मेरा 2 घंटे मेडिटेशन पक्का है दिन में, कैसे भी करके आई हैव टू डू 2 आवर्स मेडिटेशन, और बहुत अच्छा भी लगता है बैठ के। तो मैं विपस्सना करने गया, तो पहली बार जब गया तो मेरे अंदर बड़ी एक्सपेक्टेशंस थी कि यहाँ से फूल खिलेगा, एनर्जी जाएगी, चक्रा खुल जाएंगे। जब मेडिटेशन करना बैठना आता था तो बैठे रहता था आराम से, लेकिन एक्सपेक्टेशन जब पूरी नहीं हो रही थी, कुछ ऐसा हो नहीं रहा था, तो गुस्सा आने लगा। ये सब चीज़ें होती थी। तो 7 डेज 10 डेज बहुत अच्छे नहीं गए। जब मैं दोबारा गया 10 डेज के लिए विपस्सना, तो सब कुछ छोड़ के गया था, बिल्कुल अलग संभाव से, जो होगा देख लेंगे, नहीं होगा तो नहीं होगा। तो बहुत सारी चीज़ें नई मिली सीखने को, जो संभाव था वो आ गया, जो पेन होता था उसे मैं संभाव से देख पाता था कि मेरे अंदर नहीं हो रहा है। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि संभाव जो अगर आ जाए, एक्सपेक्टेशन ख़त्म हो जाए, तो गुस्सा नहीं होगा लाइफ। बिल्कुल सही है। अब मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, शायद और कोई ना बता पाए। मैंने जब ओशो को पढ़ना शुरू किया उनकी किताबों में, तो ऑब्वियसली जो किताबें थी वो डिसाइपल ने लिखी हैं, उन्होंने बोला और उन्होंने लिखा उनको। तो उन्होंने जन्म के बारे में बहुत कुछ बढ़ा के लिखा है कि जब वो जन्म ले रहे थे तो बारिश हो रही थी, नदियाँ बह रही थी, उफान आ रहा था, बहुत बढ़ा के लिखा है। क्या ये सत्य था या फिर कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमने उसको बढ़ा के लिखा है? नहीं, जन्म लेने के समय की बात नहीं है, ये जो घटना है मेरी माँ ने ही बताई है। अच्छा, है ना, किसी और ने, मनगढ़ंत कहानी नहीं है, है ना। मेरे परिवार वालों के ही इंटरव्यू लेके किसी सन्यासी मित्र ने पूरी उनकी बायोग्राफी बनाई है। स्वामी सत्य वेदांत हुए हैं, है ना, इन्होंने सबसे पहली बायोग्राफी लिखी थी अंग्रेजी में, द अवेकन्ड वन उस किताब का टाइटल था, और ओशो के कहने से ही उन्होंने वह किताब रची थी। तो और उन्होंने परिवार वालों का और गांव में आके अन्य बड़े बुजुर्गों का इंटरव्यू ले लेके, ओशो के शिक्षकों का इंटरव्यू लेके, जहाँ वो काम करते थे उनके साथ के प्रोफेसर्स का इंटरव्यू लेके वो किताब रची है। तो उसमें जो भी है वह फैक्ट है। हाँ, बाद में एक किताब छपी है जिसका शीर्षक है एक फक्कड़ मसीहा। एक फक्कड़ मसीहा, हाँ, किसकी है वो? एक स्वामी ज्ञान भेद हुए हैं। अच्छा। तो उन्होंने जो पहला संस्करण उसका छपा था पॉकेट बुक में, वह बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ। उसके बार कई प्रतिलिपियाँ, कई एडिशन छपे। फिर पॉकेट बुक वाले ने उनसे निवेदन किया कि इस किताब को और आगे लिखिए, क्योंकि हिंदी में इसके पहले कोई किताब नहीं थी। लेकिन कहानी तो उसमें पूरी हो चुकी थी। द अवेकन्ड वन में स्वामी सत्य वेदांत ने जो लिखा था ओशो के निर्देशानुसार, वो सब कहानी हिंदी में इस किताब में आ चुकी थी, है ना।
लेकिन किताब की डिमांड बहुत थी, वॉल्यूम 2 वॉल्यूम 3 की। अब स्वामी ज्ञानभेद ने आगे जो लिखे, करीब 10-11 उसके वॉल्यूम्स छपे, है ना, उसके ऊपर लिखा हुआ है कि ओशो की जीवनी पर आधारित काल्पनिक उपन्यास। अच्छा, ठीक है, वो एक अलग बात हो गई। उसमें बेस ओशो की कहानी है फैक्ट वाली, लेकिन फिर काल्पनिक कथा उसमें जोड़ी गई है, वो रियल वाली कहानी नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से सभी दर्शकों को, श्रोताओं को यह बात बताना चाहूँगा कि ओशो की जो ऑफिशियल बायोग्राफी है वो दी अवेकन्ड वन है, स्वामी सत्यवेदांत ने लिखी है। इसका ये लिखी गई थी लगभग 1980 में, है ना। फिर बाद में ओशो ने उन्हीं से फिर आग्रह किया था कि अंतिम 10 साल की, 80 से लेकर 90 तक की वॉल्यूम 2 उसका बनाया जाए। उसका नामकरण कुछ और हुआ है, मुझे अभी तुरंत याद नहीं आ रहा। वो वॉल्यूम 2 है जिसमें 1980 से लेकर 90 तक का जिक्र है। इसके अलावा 2 बड़ी बड़ी किताबें प्रकाशित हुई हैं जिसको फोटो बायोग्राफी कहते हैं। उसमें फोटोस बहुत हैं। पहली किताब का नाम है द साउंड ऑफ रनिंग वाटर, और दूसरी किताब का नाम है दिस वेरी अर्थ द लोटस पैराडाइज। ये 2 बहुत बड़ी वॉल्यूम्स हैं और पूरा पिक्चोरियल बायोग्राफी इसमें। तो आपने जिस घटना का जिक्र किया है वो जन्म लेने के समय की नहीं है, बारिश वाली बात। क्योंकि ओशो का जन्म तो ठंड में हुआ है, दिसंबर में, उस समय बारिश कहाँ होती है। वो घटना उसके पहले की है। जब मेरी माँ अपने मायके जा रही हैं, है ना, वो अगस्त सितंबर की बात है। ठीक है, कि ये तय हो गया था कि डिलीवरी उनकी मायके में होगी, क्योंकि ससुराल में मेरी माँ ही सबसे बड़ी थी उम्र में। वो छोटी सी बात आपको बता दूं फिर, ताकि समझ में आए कि ऐसा क्यों हुआ, है ना। उस जमाने में बाल विवाह हुआ करते थे, है ना। तो जब पिताजी 13 साल के थे और माँ 7 साल की थी, उस समय उनका विवाह हो गया था। फिर होता था विवाह के बाद कि जब लड़की 16 साल की हो जाएगी तब गौना होगा, उसको ससुराल भेजेंगे, ऐसा उस समय का सिस्टम था। लेकिन इस बीच में क्या हुआ, माँ जब 11-12 साल की थी, है ना, तब माँ की सास की, यानी मेरी दादी की डेथ हो गई। ठीक है, तो मेरे पिताजी सबसे बड़े भाई थे, उनके 2 छोटे भाई थे और 2 छोटी बहनें थीं, 5 भाई बहन थे वो। दादी जी का स्वर्गवास हो गया, ये लोग सब और छोटे छोटे हैं। तो अचानक फिर कहा गया कि बड़े भाई की पत्नी को बुलाया जाए, अब वही संभालेंगे, वो खुद ही 13 साल की हैं, है ना, और इतनी बड़ी गृहस्थी की जिम्मेवारी उनके ऊपर पड़ गई, है ना, वही सबसे बड़ी अब घर में, है ना। तो जब डिलीवरी का समय आया तो स्वाभाविक रूप से वहाँ उनसे ज़्यादा बुजुर्ग कोई है ही नहीं, तो कौन करेगा, तो अपने माँ के घर जाएंगी वो। तो ये बात सितंबर के महीने की है, जब माँ अपने मायके जा रही हैं, तो उस समय बैलगाड़ी से ही यात्रा होती थी। तो चूँकि मेरी माँ अकेली थी, उनके कोई भाई बहन थे नहीं, है ना, तो गांव से एक मुँह बोले भाई आए थे उनको लेने के लिए। अच्छा, है ना, वो रियल ब्रदर तो नहीं थे, लेकिन कहीं दूर के गाँव में फिर एक रिश्ता होता है, तो वही लेने के लिए आए थे। रास्ते में एक नदी पड़ती है, अच्छा, है ना, वो बाढ़ पे आई हुई थी, और नाविक डरता था, वो पूछ रहा था कौन कौन है सभी यात्रियों से, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि मामा भांजे एक साथ अगर यात्रा करेंगे तो नाव डूब जाएगी। अच्छा। तो ये हर जगह है, एक अंधविश्वास उस इलाके में तो है। अच्छा, उस इलाके है ना, कि मामा भांजे एक साथ नाव में नहीं बैठ सकते, है ना। उसने कहा ये तुम्हारी बहन है, ये गर्भवती लग रही हैं, है ना, तो तुम तो मामा हो गए होने वाले बच्चे के, तो आपको एक साथ नहीं ले जा सकते, अलग अलग। अब एक ही नाव थी वहाँ। अभी बड़ी मुश्किल है कि मामा जी अपनी बहन को छोड़ के इस पार उस पार जा नहीं सकते। एक बड़ा धर्म संकट खड़ा हो गया, और उनको भी अकेले नहीं भेज सकते, क्योंकि बाढ़ खूब आई हुई है। अकेले छोड़ के अकेले भी कैसे छोड़ दें, और फिर उस पार नाव पहुंची, फिर लौट के आ पाती है नहीं आ पाती, क्या होता है, तो और मुश्किल ना हो जाए कहीं। सही बात है। तो ये इस तरफ अटके हुए हैं, है ना, और उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि, लेकिन वो मानने तैयार नहीं, मल्लाह है कि भाई अकेले आपका सवाल नहीं है, 20 आदमी और नाव में बैठे और हमारी जान का सवाल है। सही बात है। आप या तो इंतजार करो, अब 2-4 दिन, हफ्ता भर, जब बाढ़ कम हो जाएगी फिर अकेले अकेले को ले जाएंगे, दोनों के इकट्ठे तो नहीं ले जाएंगे। संयोग बस वहीं अचानक कोई एक साधु पुरुष आए, अच्छा, है ना, और उन्होंने आके उस मल्लाह को समझाया
कि तुम जैसा डर रहे हो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जो बच्चा इस महिला के गर्भ में है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है ना। तुम्हारी नाव डूबेगी नहीं, लाखों की नौका को भाव सागर से पार करा देगा। क्या बात है ना। अब उन साधु महात्मा का कहना और उस मल्लाह ने तुरंत मान लिया। अच्छा है ना। उनकी वाणी का जो प्रभाव था, है ना, फिर ये लोग उस पार गए। ये वाली कहानी है, बाढ़ वाली। ये क्लियर करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जो पढ़ने वाले हैं और जो लिखने वाले हैं उनके बीच में गैप है कहीं ना कहीं। वो समझ नहीं पा रहे हैं, उन्हें लगता है बहुत हाइप कर दिया चीज़ों को। आई थिंक ये जिस तरह से आपने क्लियर किया है सबके माइंड में क्लियर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। एक अब हम थोड़ा सा डीपली जाते हैं धर्मों के बारे में, कि जो हमारे संसार में चल रहा है, स्पेशली इंडिया में। आपकी नज़र में धर्म क्या है? देखिए, धर्म शब्द का जो लिटरल मीनिंग है, शाब्दिक अर्थ, वह है स्वभाव। ओके। है ना, हमारी मूल प्रकृति। हम कहते हैं अग्नि का धर्म जलाना है। यहाँ धर्म का क्या मतलब है? इसका मतलब हिंदू मुसलमान ईसाई तो नहीं है। उसकी प्रकृति, उसका स्वभाव जलाना है। हम कहते हैं पानी का धर्म नीचे की तरफ बहना है। तो हम एक नियम की घोषणा कर रहे हैं कि ग्रेविटेशन की वजह से जहाँ भी गड्ढा होगा पानी वहाँ बहेगा। ये सनातन नियम है, ये पानी का स्वभाव है, ये उसकी प्रकृति है। इसके पीछे प्रकृति के नियम काम कर रहे हैं। तो इसी प्रकार जब हम कहते हैं धर्म मनुष्य का क्या है, तो हमारे स्वभाव की बात है। इस संदर्भ में सबसे पहले मैं भगवान कृष्ण का जिक्र करना चाहूँगा, वहाँ से बहुत स्पष्ट हो जाएगा। भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन से बारंबार कहते हैं कि हे अर्जुन, स्वधर्मे निधनम श्रेयम परधर्मो भयावह है। अपने स्वधर्म में मर जाना भी बेहतर है बजाय दूसरे के धर्म में जीने के। यहाँ पर स्वधर्म और परधर्म का क्या अर्थ है? उस समय हजरत मोहम्मद तो हुए नहीं थे, वो तो 1400 साल पहले हुए। कृष्ण के ज़माने में मुसलमान धर्म नहीं था। उस समय ईसा मसीह भी नहीं हुए थे, वो 2000 साल पहले हुए। उस समय ईसाई धर्म भी नहीं था। बुद्ध और महावीर 2500 साल पहले हुए थे, कृष्ण के ज़माने में वो भी नहीं थे। तो जैन धर्म, बौद्ध धर्म भी नहीं था, सिख धर्म भी नहीं था, पारसी धर्म भी नहीं था, यहूदी धर्म भी नहीं था। ये सब तो बात की पैदाइश है। भगवान कृष्ण के ज़माने में तो कोई नहीं थे। तो उस समय परधर्म मतलब क्या था? निश्चित रूप से उसका मतलब हिंदू, ईसाई, मुसलमान, इससे संबंध नहीं है। अर्जुन से के ये कह रहे हैं कि तेरा धर्म क्षत्रिय है, तू लड़ाकू प्रवृत्ति का है, तेरी पूरी जिंदगी की शिक्षा, प्रशिक्षण, ट्रेनिंग युद्ध की ट्रेनिंग है, और अचानक तू कह रहा है कि मैं संन्यास ले लूं, मुझे नहीं युद्ध करना, अपनों को मारने से क्या फायदा। आज तक तो तूने ये सवाल नहीं उठाया था, तूने तो बड़े मजे से मारा है। तेरा पूरी जिंदगी का कुशलता यही है तेरी, खून खराबा करना, मार काट करना, और आज अचानक क्या हो गया? ये तेरा धर्म नहीं है। यहाँ पे धर्म का अर्थ हिंदू धर्म भी नहीं है, याद रखिएगा। बहुत बड़ी बात क्लियर कर रहे हो आप, है ना। स्वधर्म, अपनी मूल प्रकृति। तो हमारे देश में चूंकि 4 प्रकार के वर्णाश्रम की व्यवस्था रही है, तो हर वर्ण का अपना एक मुख्य टाइप है ना। कोई बुद्धिजीवी के सम का है, उसको हम ब्राह्मण की कैटेगरी में रखते थे। इंटेलेक्चुअल के सम का, तो उसकी स्वाभाविक प्रकृति जो है वो इंटेलेक्चुअल है ना। वो कोई युद्ध नहीं लड़ेगा, उससे व्यापार नहीं बनेगा, उससे शारीरिक श्रम भी नहीं बनेगा। इंटेलेक्चुअल टाइप है वो। तो ये 4 पर्सनालिटी टाइप है जिसको हम वर्ण कहते हैं। तो मोटे मोटे प्रकार में 4 प्रकार आ गए। कुछ लोग हैं जो शारीरिक श्रम बहुत अच्छा कर सकते हैं, है ना, उनके पास वैसी बुद्धि की प्रतिभा नहीं है, तर्कों की धार नहीं है, भाषा की अभिव्यक्ति नहीं है, लेकिन फिजिकल स्ट्रेंथ उनकी बहुत है, वो काम धाम कर सकते हैं। कुछ लोग हैं बड़े बुद्धि के, है ना, वो भी एक पैदाइशी गुण है, हर कोई नहीं कर सकता व्यापार। गुजरात में आप चले जाइए, गुजराती हैं, मारवाड़ी हैं, जैन हैं, है ना, सिंधी हैं। आप देखिए, आज से 75 साल पहले सिंधी इस देश में आए थे शरणार्थी के रूप में। उनके पास कुछ भी नहीं था। परिवार के आधे सदस्य इस यात्रा में मारे गए, खत्म हो गए, लूटपाट कर लिया गया, उनका सब कुछ छीन लिया गया, उनकी जमीन जायदाद सब वहीं रह गए। कुछ भी यहाँ लेके नहीं आए थे, जीरो से शुरू किया उन्होंने, है ना, शरणार्थी के रूप में। और आज आप बता दीजिए कहीं एक सिंधी भिखारी मिल जाए देश में। आज उनकी 3री या 4थी पीढ़ी आ गई, और जहाँ भी रह रहे हैं उस स्थान के वे एक संपन्न व्यक्ति हैं। लोकल आदमी को पीछे छोड़ दिया उन्होंने,
ये एक कला है, पैदाइशी गुण है, हर कोई वैसा नहीं कर सकता जैसा वो कर सकते हैं। दुनिया में हम देखें यहूदियों को उसी कैटेगरी में गिना जाता है जैसे हम अपने यहाँ मारवाड़ी और सिंधी को गिनते हैं। वो एक हिडन टैलेंट है उनका, है ना। यहूदी बड़ी मुसीबतों में जिए, लेकिन वो जहाँ कहीं भी रहे उन सब मुसीबतों के बावजूद वही सबसे ज्यादा धनी आदमी है वहाँ के। दुनिया के सबसे अमीर आदमी आज यहूदी हैं, यद्यपि खूब कठिनाइयों का उनको सामना करना पड़ा, है ना। तो वो एक पर्सनालिटी टाइप है, व्यापारी गुण, है ना। तो ये चार जो पर्सनालिटी टाइप हैं, एक लड़ाकू प्रवृत्ति का है, हम जिसको क्षत्रिय कहते हैं, वो सैनिक है। हमारे देश में उस प्रकार के क्षत्रिय हुए हैं, ठाकुर हुए हैं, राजपूत हुए हैं, राजस्थान में एक बड़ा वर्ग हुआ उस प्रकार का। फिर हम देखते हैं सिखों में भी धीरे धीरे वह गुण आया है ना, क्योंकि सिख पंजाब में जहाँ रह रहे थे वहाँ अक्सर विदेशियों का आक्रमण वहीं से होता था, अफगानिस्तान के बॉर्डर से लोग भीतर घुसते थे, तो बाकी के देश वालों को तो नहीं लड़ना पड़ता था, लेकिन जो बॉर्डर पे थे उनको लड़ना पड़ेगा। तो धीरे धीरे वह गुण परिस्थितियों बस पैदा हो गया। आज सिख जितना मजबूत है शरीर रूप से और लड़ने में कुशल है ना, वो एक अलग प्रकार की टैलेंट है। तो भगवान कृष्ण जब कह रहे हैं तो मोटे मोटे तो चार पर्सनालिटी टाइप इसको हम कहें, क्योंकि वर्ण शब्द आज निंदित और अपमानित हो गया, है ना। आज की साइकोलॉजी की भाषा में हम कहें कि चार प्रकार के मुख्य लोग होते हैं, है ना। सही बात है, ये टाइप है ना। और वो पैदाइशी गुण इसको कोई विकसित नहीं कर सकता, है ना। तो कृष्ण कह रहे हैं तू अपने स्वधर्म में जी, अर्थात अपने स्वभाव में, अपनी मूल प्रकृति में जी, तू उससे विपरीत जाने की कोशिश करेगा तो असफल हो जाएगा और उससे कभी भी तेरे जीवन में संतोष नहीं होगा। अपने धर्म में तू जिएगा, भले ही तू मर जाए युद्ध में, तो भी ये बेहतर है तेरे लिए, क्षत्रिय के लिए युद्ध में मर जाना बेहतर है बजाय पीठ दिखा के भागने के, पलायन करने के, क्योंकि वो संतुष्ट होके मरेगा, है ना। लड़ते लड़ते मरा, मेरे अपने कर्तव्य पूरा किया मैंने। तो यहाँ पे अब स्वधर्म से हम समझ सकते हैं धर्म का अर्थ क्या है। यह हर व्यक्ति के लिए थोड़ा थोड़ा भिन्न होगा। ये जो चार कोटि बांटी हमने, ये तो एक मोटा मोटा विभाजन है। हर कोटि में सब व्यक्ति एक से नहीं है, उसमें भी फिर सब डिवीजन होंगे, है ना, अपना अपना एक ढंग होगा। तो मुख्य बात धर्म का मतलब है कि मैं अपनी प्रकृति के अनुसार मेरे भीतर जो हिडन टैलेंट हैं मैं उनको विकसित करूं, उनको जीऊं, वह मेरा धर्म है। आपका निश्चित रूप से मुझसे थोड़ा भिन्न होगा, तीसरे व्यक्ति का अलग होगा। 8 अरब आदमी हैं दुनिया में, जब हमारे अंगूठे के निशान तक अलग अलग हैं तो प्रकृति ने इतनी बहुतायत में बनाया है, सो मच वैरायटी, इतना माइंड डिफरेंट है, तो सो मच वैरायटी। तो हमारे हृदय एक से कैसे हो सकते हैं, हमारे विचार एक से कैसे हो सकते हैं, हमारी अंतरात्मा एक से कैसे हो सकती है। तो भिन्नता बिल्कुल स्वाभाविक है। तो धर्म से अर्थ भगवान कृष्ण का अथवा किसी भी उपनिषद के ऋषि का धर्म से अर्थ हिंदू धर्म भी नहीं है। याद रखिएगा, हिंदू धर्म भी उस समय यह शब्द नहीं था। आपको किसी प्राचीन शास्त्र में हिंदू वर्ड नहीं मिलेगा। हिंदू शब्द वास्तव में हमारे देश का है ही नहीं। अच्छा जी, कैसे? ये तो पश्चिम के लोग जब इस तरफ आए आक्रमण करने या घूमने देखने, और जब उन्होंने सिंधु नदी पार की, तो सिंधु नदी के इस पार रहने वालों को इन्होंने हिंदू कह के पुकारा। शुरू में जो पश्चिमी लोग आए थे उनकी भाषा में एस अक्षर नहीं था, सा, तो वो सा का प्रोनाउंसिएशन नहीं कर सकते थे, एस की जगह वो एच बोलते थे। तो सिंधु को उन्होंने हिंदू नदी कहा। जैसे हमारी भाषा में ही होता ना, कई जगह कुछ लोग हैं या का उच्चारण नहीं कर पाते, यमुना नदी को वो जमुना नदी कहेंगे, वो भी सही है, गलत नहीं है ना। यशोदा मैया को वो जसोमती कहेंगे, वो भी सही है, या की जगह जा कर लेंगे, तो उसको हम गलत नहीं कहते, वो भी सही है। ठीक इसी प्रकार आरंभिक विदेशी लोग जो भारत की तरफ आए, पाकिस्तान में जो सिंधु नदी है, जब उन्होंने वह क्रॉस की तो उन्होंने एक शब्द गढ़ा, उसका रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है, इस क्षेत्र से मतलब है। इस लोकेलिटी में जो रहते हैं, सिंधु नदी से लेकर सागर तक, वो हिंदू कहलाए। इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। आप अगर हमारे संविधान में पढ़ेंगे हिंदू की परिभाषा, तो यही प्राचीन परिभाषा है। उसमें इस इलाके में इस बाउंड्री के अंदर जो रहता है वह हिंदू है, वह हिंदू है। जैसे हम कहते हैं मारवाड़ी, तो मारवाड़ी कोई धर्म नहीं है, मारवाड़ एक क्षेत्र का नाम है, उस क्षेत्र में जो रहता है वो मारवाड़ी है।
ठीक है, हम कहते हैं ये महाराष्ट्रियन है, तो महाराष्ट्र कोई धर्म थोड़ी है, गुजरात कोई धर्म नहीं है, एक जियोग्राफिकल एरिया है, तो वहाँ जो रहता है वो गुजराती है, वो महाराष्ट्रियन है। समझ रहे ना, कोई बंगाल में रहता है वो बंगाली है, बंगाल कोई धर्म थोड़ी है। तो ठीक इसी प्रकार पश्चिम के जो लोग आए थे, उन्होंने सिंधु नदी से लेकर सागर तक का जो फैला हुआ क्षेत्र है, इसका नामकरण उन्होंने हिंदू रखा। ये विदेशी शब्द है, हमारे देश का शब्द नहीं है, और इसलिए हिंदू से फिर इंडू वर्ड आया। ओके, सिंधु से हिंदू बना, कालांतर में इंडू, फिर इंडू से इंडिया बना, इसलिए अंग्रेजी में इंडिया है। हाँ, वो सिंधु का ही रूपांतरण है। ओके, है ना, उसका भारत से कोई लेना देना नहीं है, वो एक क्षेत्र को, एक जियोग्राफिकल एरिया को, एक भौगोलिक इलाके का नाम है, तो उसमें जो भी रहता है वह हिंदू है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि ये तो पश्चिमी लोगों के आने के बाद हमारा नामकरण उन्होंने रखा, ये हमारा शब्द नहीं है, इसलिए इंडिया शब्द भी हमारा शब्द नहीं है, उसका ओरिजिन वो सिंधु नदी से हुआ है। इसलिए हमारे किसी भी प्राचीन शास्त्र में कहीं भी हिंदू शब्द आपको नहीं मिलेगा। हाँ, धर्म शब्द अवश्य मिलेगा, और धर्म का अर्थ वहाँ पर कोई संगठन या संप्रदाय नहीं है, वहाँ पर सीधा सीधा मतलब है व्यक्ति के भीतर की अपनी मूल प्रकृति, हम अपनी मूल प्रकृति से जिए, ये मतलब है धर्म का। ये कितनी बात क्लियर हो सकती है, कैसे अगर कोई हिंदू में पैदा हो रहा है बच्चा, हिंदू परिवार में पैदा हो रहा है, तो उसको ब्राह्मण माना जाता है। ब्राह्मण इन द सेंस, अगर वो मंद बुद्धि भी है तो उसको ब्राह्मण माना जाएगा, पहले नहीं माना जाता था। पहले के ज़माने में अगर आप तीक्ष्ण हैं और आपकी ब्राह्मण जैसी गुण है, एक्टिविटीज़ हैं, गुण हैं, अगर आज के लोग पेरेंट्स गुणों के हिसाब से जीने दें बच्चों को, उनको जाके मंदिरों में ना झुकाएं या मस्जिद में ना झुकाएं कि नहीं तुम्हारा ये धर्म है, तो कितना कुछ निकल के आ सकता है। आपको क्या लगता है गुरुजी? मुझे ये बहुत लगता है कि एक बच्चा जो कोरी मिट्टी है, उसको अगर खुल के जीने का मौका दिया जाए कि फाइंड आउट करो कहाँ है भगवान। हमें नहीं पता था, हमने नहीं ढूंढ पाया है, हम आपके पेरेंट्स हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप ढूंढ सकते हो, तो कितना कुछ काश ऐसा हो जाए तो दुनिया स्वर्ग बन जाए। ये सारे धार्मिक सांप्रदायिक दंगे फसाद युद्ध, याद रखिए बड़े बड़े युद्ध जितने हुए हैं सब धर्म के नाम पे हुए हैं। ये कैसा धर्म है जो मारकाट और खून खराबा करवाता है? अगर ये धर्म है फिर कृपया ये बताइए कि अधर्म कैसा होता है? सही बात। एडोल्फ हिटलर अपने आप को कहता है कि वो शुद्ध क्रिश्चियन है ना, और उसने 60 लाख यहूदियों को गैस चैम्बर में मरवा डाला। ये कैसा धर्म है? और ये अपने ईसा मसीह को कहते हैं प्रेम का मसीहा। तो ये शिक्षा थी उनकी कि आप 60 लाख यहूदियों को गैस चैम्बर में उड़ा दो। ये कैसा धर्म है? ये सामूहिक हत्या करना। अगर ये धर्म है तो भगवान बचाए ऐसे धर्म से, इससे तो अच्छा फिर अधर्म है, इससे तो अच्छे नास्तिक लोग हैं, कम से कम उनके ऊपर ऐसा कलंक नहीं है। तो हम अब इतिहास उठा के देखें, किसी भी देश का, किसी भी जाति का, पूरे विश्व में आप पाएंगे धर्म के नाम पर जितना कत्लेआम हुआ है और किसी चीज के नाम पर नहीं हुआ। तो आपकी बात मुझे बहुत प्यारी लगी। काश माता पिता अपने बच्चों को धर्म देना बंद कर दें, उनको बड़ा होने दें, उनको समझदार होने दें, वो खुद चुनेंगे। देखिए, हम कहते हैं कि अभी बच्चा छोटा है, 18 साल का हो जाएगा तब ये स्मृति अकल आएगी कि ये अपने देश के प्रतिनिधि को चुन सके, वोट दे सके। तो 18 साल के पहले हम इसी योग्य भी नहीं मानते कि वो वोट दे सके, और 21 साल के पहले हम इस योग्य भी नहीं मानते कि वो विवाह करके अपनी गृहस्थी चला पाएगा। जब उसमें इतनी अकल नहीं है तो अध्यात्म को समझने की अकल तो 21 नहीं 42 साल में आएगी। सही बात। ये तो बहुत गहरी बात है, सूक्ष्म बात है। जब उसको छोटी सी चीज नहीं आ सकती कि अपनी घर गृहस्थी संभाल सकेगा वो, हम उसको इस लायक नहीं मानते अभी। परमात्मा क्या है और जीवन का उद्देश्य क्या है ये उसको समझ में आ जाएगा। और 2 साल के 3 साल के बच्चे को आप ले जाके झुका रहे हो कि ये मानो, ये विश्वास करो, बिल्कुल यह नहीं होना चाहिए। बच्चों के संग अत्याचार है कि बच्चा भोला भाला है, माता पिता पे डिपेंडेंट है, निर्भर है, बेचारा विद्रोह कर नहीं सकता। आप ही उसके रोटी देते हो, आप ही उसको भोजन देते हो, आप पालन पोषण करते हो, वो बीमार पड़ेगा तो आप ही उसका इलाज करवाओगे। वो सब भांति आपके ऊपर निर्भर है, वो किसी प्रकार से विद्रोह कर ही नहीं सकता। सही बात। उसका जीवन ही नहीं चलेगा आपके बिना। और इसलिए आप जो भी उसके मन में कचरा ठूंस दोगे
वो बेचारा इनकार भी नहीं कर सकता। याद रखिए, छोटे बच्चे के पास अभी बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है, संदेह की प्रवृत्ति नहीं है, ही कैन नॉट डाउट। और अपने बड़ों पर उसको भरोसा है कि जो कह रहे हैं ठीक कह रहे होंगे, मेरे भले के लिए कह रहे होंगे। इतनी श्रद्धा से वो ग्रहण कर रहा है और आप उसको जहर पिला रहे हो, और धर्म के नाम पे पिला रहे हो, जाति के नाम पर पिला रहे हो, ईश्वर के नाम पे पिला रहे हैं जहर। नहीं, मैं समझता हूं एक औसत अगर व्यक्ति अपना जीवन स्वतंत्रता पूर्वक जिए बिना किसी आरोपित धर्म के, तो मैं समझता हूँ लगभग 42-45 साल होते होते उसके भीतर जिज्ञासा पैदा होगी अपने आप, जो किसी ने सिखाई नहीं है। सहज रूप से वो क्वेश्चन भीतर पैदा होंगे, जीवन क्या है, क्यों है, मैं कौन हूँ, क्यों हूँ, इसका लक्ष्य क्या है जीवन का, क्या यूं ही मर जाऊंगा बस बात खत्म हो जाएगी, या इसके बाद भी कुछ है। एक सहज उसके अंदर प्रवृत्ति पैदा होगी। तो जैसे बचपन खिलौने के दिन होते हैं, खेल खिलौने के दिन होते हैं, किशोर अवस्था एक नया खेल शुरू हो जाता है जिसको हम प्रेम कहते हैं। फिर और बड़ी उम्र आई, फिर धन कमाना है, पद कमाना है, यश कमाना है, महत्वाकांक्षाएं हैं, एम्बिशन है, वो शुरू हो गई। तो इसी प्रकार मैं समझता हूँ एक स्पिरिचुअल मैच्योरिटी आएगी लगभग 42 साल की उम्र में, अगर हम लोगों को छोड़ दें अपने आप अपने ढंग से जीने के लिए। अब जिज्ञासा पैदा होगी निश्चित रूप से, फिर वो खोजबीन करेगा, पता लगाएगा, और फिर उसको जो उचित लगेगा उस मार्ग को वह चुनेगा, है ना। जरूरी नहीं कि वो अपने माता पिता वाले संप्रदाय को चुने, हो सकता है उसे कुछ और अच्छा लगे, हो सकता है जो प्रचलित है इसमें कुछ भी अच्छा ना लगे, है ना। अपनी इंडिविजुअल उसकी निजी खोज होगी, वो और भी अच्छा होगा बिना किसी के सहारे, है ना। तो जैसे वैज्ञानिक खोज करते हैं, भीतर से जिज्ञासा पैदा होती है प्रकृति के नियमों के बारे में, पदार्थ के बारे में, उत्सुकता की ये क्या हो रहा है, कैसे होता है, एक आश्चर्य का भाव, और फिर खोजबीन करते हैं। तो ठीक ऐसे ही आध्यात्मिक खोज होनी चाहिए, है ना। हर व्यक्ति वो जो धर्म की खोज करेगा वो उसकी अपनी बिल्कुल निजी और व्यक्तिगत होगी, है ना, क्योंकि आज तक किसी की सेम नहीं है, सेम नहीं, अलग होगी, उसका मार्ग अपना कुछ अनोखा होगा, अनूठा होगा। और हम पीछे के उदाहरण देखें, आप बताइए महावीर के गुरु कौन थे? कोई भी नहीं थे, किसी से नहीं सीखा ना उन्होंने। और जैन धर्म में तो पैदा नहीं हुए थे, सही बात, वो तो एक हिंदू क्षत्रिय घर में पैदा हुए थे, राजा के बेटे थे। उन्होंने उस धर्म का पालन तो नहीं किया। भगवान बुद्ध भी एक क्षत्रिय राजकुमार थे, बौद्ध धर्म में तो पैदा हुए नहीं थे, बौद्ध धर्म था ही नहीं। तो उन्होंने तो किसी का पालन नहीं किया, वो अपने स्वधर्म में जिए, बल्कि जिस धर्म में पैदा हुए तो उसको तो उन्होंने त्याग ही दिया, उसको तो छोड़ कर चले गए। और किसी मंदिर में नहीं गए, किसी पंडित पुरोहित के पास नहीं गए, किसी ग्रंथालय में जाकर उन्होंने पुस्तकें नहीं पढ़ी धर्म की, जंगल में गए, प्रकृति के पास गए, जहां अपने निसर्ग में प्रकृति के संग जी सकें। तो परिवार में, समाज में जिएंगे तो बहुत कुछ औपचारिकताएं और टिकेट्स और मैनर्स निभाने पड़ते हैं, हमें झूठा होना पड़ता है। जानवरों के बीच में, पेड़ पौधों के बीच में, नदी के पास, पर्वत के पास हम सहज हो पाएंगे और अपने भीतर के उस स्वधर्म की हम खोज कर पाएंगे, है ना। तो अतीत में जिन लोगों ने खोज की है धर्म की, है ना, वो भी किसी के शिष्य नहीं थे। उन्होंने अपने पारिवारिक धर्म का पालन नहीं किया, ओशो ने भी पालन नहीं किया। ओशो जिस परिवार में पैदा हुए थे, हमारा परिवार तारणपंथी परिवार कहलाता है, है ना। जैन धर्म के 2 संप्रदाय के नाम आपने सुने होंगे, दिगंबर, श्वेतांबर, ये 2 मुख्य कैटेगरी हैं। एक अलग ही है तारणपंथियों का वर्ग, उसका नाम ज़्यादा नहीं है, थोड़ा छोटा सा ही वर्ग है बुंदेलखंड के इलाके में, कुछ मध्य प्रदेश में, थोड़ा सा यूपी में थोड़ा सा वर्ग है उनका। संत तारण हुए हैं लगभग गुरु नानक के समकालीन, और ये बड़े विद्रोही किस्म के थे, अच्छा, है ना। उन्होंने पूरे जैन धर्म से बगावत कर दी, और उन्होंने महावीर की भी पूजा करने से, अच्छा, प्रार्थना करने से इनकार कर दिया। और उनके बाद फिर एक नया ही वह पंथ बन गया था जो तारण पंथ कहलाता है। तो हमारे संप्रदाय के मंदिर में कोई मूर्ति नहीं होती, अच्छा, हाँ, महावीर की भी मूर्ति नहीं होती, तारण की भी मूर्ति नहीं होती, एक मेडिटेशन सिटिंग प्लेस होता है। संत तारण का साहित्य होता है ना। किसी को पढ़ना है, समझना है, उन्होंने जो ध्यान की विधियां दी हैं वह पढ़िए, समझिए, कीजिए, है ना। पूजा प्रार्थना का वहाँ कोई सिस्टम नहीं है। लगभग वैसी ही क्रांति गुरु नानक ने पंजाब में की थी, जो बुंदेलखंड में उनके समकालीन तारण, सही बात है, समाज में हुई। गुरु नानक ने भी मूर्ति को हटवा दिया,
उसकी जगह बाद में गुरु ग्रंथ लोगों ने रख दिया, सही बात। गुरु गोविंद साहब ने, गुरु नानक ने नहीं रखा था, याद रखिए। सही बात। उस समय गुरु ग्रंथ था ही नहीं, हाँ बिल्कुल, है ना। तो पूजा पाठ से उन्होंने भी इनकार कर दिया था, है ना, कि जैसा शून्य खाली कमरा हो वैसे ही शून्य तुम अपने भीतर हो जाओ, और ग्रंथ नहीं पढ़ना है, भीतर जो ग्रंथों से भर गया उसको भी निकाल देना, छुटकारा पाना है, सबसे निर्विचार हो जाना है कि भर गया है। तो जैसा कि गुरु नानक देव जी ने मूर्ति पूजा का विरोध किया, क्रियाकांडों का विरोध किया, प्रार्थना को हटा दिया, है ना, ठीक वैसा ही संत तारण तरण ने बुंदेलखंडी इलाके में किया था। तो ये छोटा सा ही पंथ है, तो ओशो ने उसका भी पालन नहीं किया, है ना, उन्होंने किसी धर्म का पालन नहीं किया, है ना, उन्होंने अपनी ही खोज की, है ना। तो हम देखते हैं जितने भी बड़े बड़े महर्षि हुए हैं, बुद्ध पुरुष हुए हैं, उनका कोई गुरु नहीं था, है ना। तो इससे एक बात तो पक्की होती है कि अध्यात्म की खोज करनी है तो किसी की नकल नहीं करना, किसी के पीछे नहीं चलना, क्योंकि हम जिनको आदर्श कह रहे हैं वो खुद किसी के पीछे नहीं चले। आप बताइए गुरु नानक के गुरु कौन थे? कोई भी नहीं, मतलब nobody knows के कौन था। होते तो वो जरूर बताते, है ना। उन्होंने तो कहीं जिक्र नहीं किया, और ना ही कहीं कहानी में किस्सों में आता कि उनका कोई गुरु थे जिससे उन्होंने कुछ सीखा हो। ये चीज कुछ ऐसी है, आंतरिक खिलावट भीतर से आती है स्वधर्म की, है ना। अगर हम दूसरे से कुछ लेंगे तो वो परधर्म हो जाएगा, है ना, वो स्वधर्म नहीं होगा, है ना। तो आपने बहुत प्यारी बात कही कि काश ऐसा दिन आए सौभाग्य का कि लोग धर्म सिखाना बंद कर दें, क्योंकि इतनी महत्वपूर्ण बात आप कैसे सिखा सकते हो, है ना, जबकि आपको पता नहीं है, आपने नहीं जाना है। चलो प्रेम तो उससे कम कीमत की बात है, क्या किसी को कोई सिखा सकता है प्रेम? कोई भी नहीं सिखा सकता। प्रेम जब होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, कुछ नहीं कर सकते। इट्स ए स्पॉन्टेनियस फ्लावरिंग, सडन। आप किसी को मिले और बस, जिसको हम कहते हैं ना पहली नजर का प्यार, दोनों तरफ से हो गया तो हो गया। इसका कोई विधि विधान नहीं हो सकता, इसकी कोई प्रिपरेशन नहीं हो सकती, और प्रिपरेशन वाले कर भी नहीं पाते हैं। हम जानते हैं ना फिल्म अभिनेताओं अभिनेत्रियों को, उनको किसी से प्रेम नहीं होता, वो नाटक करने में इतने दक्ष हो गए हैं, कुशल हो गए हैं कि सब कुछ झूठ ही झूठ हो गया, बहुत फेक, एवरीथिंग सब कुछ फेक। दे आर हैव बिकम सो मच एक्सपर्ट, पाखंड में इतने एक्सपर्ट हो गए हैं कि अब सचमुच की चीज घट ही नहीं पाती, वो परधर्म में ऐसे फंस गए, अब शायद वो सच्चा प्रेम कभी प्रकट ना हो पाए। इसलिए हम देखते हैं कि पर्दे पे तो इतना कुशल अभिनय कर रहे थे प्रेम का, लेकिन उनके वास्तविक जीवन में वैसा प्रेम नहीं है, उनके बड़े कटु संबंध हैं, हमेशा तलाक की नौबत पर खड़े हुए हैं, है ना, 2 3 4 बार शादी कर रहे हैं, किसी से भी प्रेम नहीं है और आगे भी किसी से नहीं होगा, क्योंकि वो जिनसे प्रेम कर रहे हैं उसको भी पता है कि तो झूठ में कुशल है, इनकी बात का कोई भरोसा ही नहीं। मैंने सुना है कि नेताजी के बेटे को एक लड़की से प्रेम हो गया, उसके पिताजी मंत्री थे और बड़ी तारीफ में गीत गजलें सुनाए, कविताएं कहे, बहुत तारीफ करे, लड़की प्रभावित हो गई, शादी के लिए उसने हाँ कर दी, विवाह हो गया, उसके बाद उस लड़के ने कोई तारीफ वारीफ बंद कर दी। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा कि विवाह के पहले आप इतनी शेर व शायरी लिखा करते थे, मुझे मेरी तारीफ करते थे मेरे सौंदर्य की, अब क्या हुआ? नेताजी के बेटे ने कहा चुनाव जीतने के बाद कोई चुनाव प्रचार करता है क्या? सब झूठ है, वो नेता हो कि अभिनेता हो, सब पाखंड है ना। लेकिन हम जानते हैं सच्चा प्रेम होता है, लेकिन उसका कोई विधि विधान नहीं हो सकता, है ना। हम किसी कवि की कविता पढ़ के प्रेम के ऊपर प्रेम नहीं कर सकते, हम प्रेम के ऊपर उपन्यास पढ़ के प्रेम नहीं कर सकते, वो होगा तो होगा और नहीं होगा तो नहीं होगा, कुछ नहीं कर सकते, हम लाचार हैं, है ना। तो ठीक ऐसे ही जो परमात्मा से प्रेम है, जिसका नाम ध्यान है, भक्ति है, वो तो और बड़ी बात है। जब साधारण प्रेम तक सिखाया नहीं जा सकता, है ना, ट्रेनिंग नहीं हो सकती उसकी, परम प्रेम से, वो परम प्रेम परमात्मा से प्रेम की कैसे ट्रेनिंग होगी? तो यह बिल्कुल छोटे बच्चों के ऊपर सरासर अत्याचार है। इसको संवैधानिक रूप से मना ही होना चाहिए कि किसी को अधिकार नहीं अपने बच्चे को धर्म सिखाने का, धार्मिक शिक्षा देने का, है ना। स्त्रियों के ऊपर अत्याचार चल रहा था आज से 70-80 साल पहले, पश्चिम में नारी क्रांति आंदोलन हुआ, वुमेन लिबरेशन मूवमेंट, और दुनिया के सारे बुद्धिजीवी राजी हुए कि हजारों साल से पुरुषों ने स्त्रियों का शोषण किया है, बहुत, है ना, और धीरे धीरे वो शोषण बंद हुआ, है ना। अब एक और शोषण जो चल रहा है वो है बच्चों का, किसी की नजर नहीं जाती इस पर, सही बात,
है ना। स्त्रियों ने फिर भी विद्रोह कर दिया और काफी हद तक सफल हो गई, है ना। हमारे देश में भी उतनी बड़ी सफलता नहीं मिली, लेकिन फिर भी काफी सफलता मिल गई, लेवल पे आ रहे हैं ना। भविष्य में 10-20 साल में बराबरी पे आ जाएंगे। अब हमें इस बात पे सोचना चाहिए कि हम बच्चों के साथ जितना भी व्यवहार कर रहे हैं उस पर पुनर्विचार करने योग्य है। इसमें क्या करने योग्य है, क्या करने योग्य नहीं है। इन छोटे छोटे निरीह बच्चों को हम क्या सिखा रहे हैं, क्यों सिखा रहे हैं। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि बड़े होकर जितनी भी मानसिक बीमारियां होती हैं इनमें से 95% बचपन का जो लालन पालन हुआ है उसकी वजह से है। 95% मेंटल इलनेस। तो इस पे पुनर्विचार हो, क्या करने योग्य है, क्या करने योग्य नहीं है। हम कुछ नई व्यवस्था बनाएं। ओशो ने एक बहुत अच्छी तरकीब दी थी जो कि बड़ी प्रैक्टिकल हो सकती है। मान लो एक कॉलोनी में 50 परिवार रहते हैं, ठीक है, तो बच्चों को एक एक हफ्ते के लिए शिफ्ट किया जाए, अच्छा, है ना। वो अलग अलग परिवार में रहें, आपने इस परिवार का खाना पीना, यहाँ का रहन सहन, अलग अलग धर्म के लोग रह रहे हैं सब पर। तो बच्चों का एक्सचेंज करें। इस परिवार के बच्चे उसमें चले गए, उस बच्चे को वहाँ चले गए, वहाँ चले गए, तो बच्चों को भी एक्सपोजर मिलेगा, भिन्न भिन्न प्रकार के लोग, है ना। अब माता पिता ही सब कुछ नहीं है, अलग अलग अंकल और आंटी, और 50 अंकल 50 आंटी का एक्सपोजर हुआ, तो उसके मन में कोई एक ठोस छवि नहीं बनेगी जो माता पिता की बनती है ना। एक रफ, एक फेंट आइडिया होगा कि पेरेंट्स क्या होते हैं होगा। तो अभी क्या होता है कि पेरेंट्स के प्रति जो एक मन में छवि बनती है वो केवल अपने ही माता पिता की बनती है, और वो अवचेतन मन में बहुत गहरी समा जाती है ना। फिर उससे छूटना बहुत मुश्किल है। अगर इस प्रकार से बच्चों का पालन पोषण हो, और इसमें कोई कठिनाई नहीं है, बहुत आसानी से हो सकता है। अगर हम चाहते हैं दुनिया में एक वसुधैव कुटुंबकम की धारणा कभी लागू हो सके, वो तभी हो सकेगी जब हमारे हृदय बहुत विस्तीर्ण हो, फैले हुए हों। अभी हम बहुत नैरो माइंडेड हैं, और वो कहाँ से शुरू हुई नैरो माइंडेड होना? बहुत बचपन से। वो माता पिता ने अपना ज्ञान हमारी खोपड़ी में भर दिया और हम बिल्कुल नैरो माइंडेड हो गए। कोई बच्चा मुसलमान घर में पैदा हुआ, उसे कहा गया कि केवल यही धर्म है, और बाकी सब काफिर हैं, पापी, उनको खत्म करना है। सही बात है ना। और दूसरे धर्म में भी यही कहा गया है, तीसरे धर्म में भी यही कहा गया है। अब चूंकि बच्चा बिल्कुल निरीह कोरी स्लेट है, उसके ऊपर ये लिख दिया गया, और अब ये कभी नहीं मिटेगा। ये चाहे खूब पढ़ लिख जाए, PhD कर ले, नोबेल प्राइज प्राप्त कर ले, जो बचपन की कंडीशनिंग है सबकॉन्शियस माइंड की, वो नहीं मिटने वाली। ऊपर से कितना ही अच्छी बातें करे बुद्धिजीवी और बड़ी बड़ी बातें कि इंटरनेशनल शांति की बात कर रहे हैं, और ये भीतर प्लान बना रहा है बम फोड़ने का। मैं कनेक्ट कर सकता हूँ इस बात से कि अंदर का कभी ना कभी तो निकल के आ जाता है ना। तो वो अंदर वो जो स्लेट पे लिखा गया है वो गलत है। इसको मैं कह रहा हूँ, बच्चों के ऊपर बहुत नाइंसाफी पूर्ण अत्याचार हो रहा है, और इसकी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं। मैं एक दो छोटे छोटे एग्जाम्पल देता हूँ, बड़ी बड़ी चीज़ों तो छोड़ दीजिए। समझो एक लड़की घर में 25 साल रही, फिर उसका विवाह हो गया, वो ससुराल गई, ठीक है। अब उसके मन में माँ की जो छवि है, उस छवि के साथ उसकी सास मैच नहीं करेगी, ये संभव ही नहीं। ये एक अलग स्त्री है, वो हर चीज में तुलना करेगी, मेरी मम्मी, और वैसी तो कोई हो नहीं सकती, ये आपकी मम्मी तो ये नहीं हो सकती, है ना। ये महिला उसको कभी पसंद नहीं आएगी, है ना। पति को अपनी माँ का बनाया भोजन अच्छा लगता है, वो पिछले 30 साल से अपनी माँ के हाथ की बनी दाल खा रहा था। अगर उसके मुंह से निकल गया अपनी बीवी से कि तुम वैसी दाल नहीं बनाती जैसी मेरी माँ बनाती हैं, पत्नी नाराज हो जाएगी। वो अपना सूटकेस पैक करेगी कि मैं चली मायके। बड़ी आई तुम्हारी माँ, अनपढ़ औरत है, गांव की गंवार, मैं पढ़ी लिखी हूँ, हम साइंस में मैंने MSc किया है, तुम्हारी अनपढ़ माँ, उसको कुछ नहीं आता, मैं इंटरकॉन्टिनेंटल भोजन पकाती हूँ, और तुम कहते हो दाल पसंद नहीं आई। देखिए, दाल का स्वाद जो है उस बचपन से जो एक्सपोजर मिला था उससे तय हो गया, वो डेवलप हो गया, एक फिक्स्ड एटीट्यूड बन गया। हम जिसको भी अच्छा या बुरा कहते हैं, पसंद नापसंद कहते हैं, वो कुछ नहीं, फर्स्ट एक्सपोजर है, है ना। दूसरे परिवार में दूसरे प्रकार का एक्सपोजर था, उनको वो मिर्च मसाले अच्छे लगते हैं, वैसी सब्जी अच्छी लगती जो उस घर में बनती थी। अब इसको ना तो आप बदल सकते किसी प्रकार से, बचपन की कंडीशनिंग को रीराइटिंग नहीं हो सकती। वो स्लेट पे जो लिखा गया है ना, अब तो बहुत कुछ लिखा जा चुका, उसके ऊपर जो भी लिखेंगे वो बहुत सुपरफिशियल होगा, वो गहराई में नहीं जा सकता, गहरे में वो बातें बैठी हुई हैं। तो हम छोटी सी चीज़, पसंद नापसंद, क्या स्वादिष्ट है क्या बेस्वाद है,
क्या सुगंध है, क्या दुर्गंध है, कौन सा रंग का कपड़ा अच्छा होता है, कौन सा खराब होता है, क्या हेयर स्टाइल अच्छी होती, क्या खराब होती है। वो सारी कंडीशनिंग बहुत बचपन में बैठ गई और अब हम उसको लेके चल रहे हैं। अब ये पति पत्नी का प्रेम नहीं हो पाएगा क्योंकि पति को अपनी पत्नी का बनाया खाना पसंद नहीं आ रहा है ना, वो चाहता है कि मेरी माँ की तरह बनाए। और ये पत्नी जो है आते से इस अपनी सास से चिढ़ गई अनेक बातों पर, ये उसको इंस्ट्रक्शन दे रही ऐसा करो ऐसा करो, और वो कह रही मैं तुमसे ज़्यादा पढ़ी लिखी, मैं ज़्यादा होशियार डिग्रीधारी, तुम मुझे क्या बताओगे, है ना। उसकी अपनी एक कंडीशनिंग हो चुकी है ना। तो छोटी छोटी बातों पे लड़ाई होती है। याद रखिए कोई बड़ी बातें नहीं है दुनिया में। बिल्कुल सही बात। और ये क्यों झगड़ा हो रहा है? क्योंकि पति की एक कंडीशनिंग हुई थी इस परिवार में और उसकी पत्नी की दूसरी कंडीशनिंग हुई थी दूसरे परिवार में। अगर ऐसा होता कि मल्टीपल एक्सपोजर होता, हमने इस घर में भी खाना खाया, उस घर में भी खाना खाया, एक बार साउथ इंडियन के घर में खाना खाया, एक बार मारवाड़ी के घर में खाना खाया, एक जगह गुजरात की मीठी दाल पी, एक जगह महाराष्ट्रियों की मिर्च वाली है ना, सब प्रकार के एक्सपोजर हुए। अब हमारे मन में एक फिक्स धारणा नहीं बनेगी स्वादिष्ट क्या है, बेस्वाद क्या है। हम बहुत बड़ा हृदय लेके हमको सब कुछ अच्छा लगेगा, है ना। हमारे मन में पेरेंट्स की छवि नहीं बैठी फिक्स्ड, है ना। मल्टीपल एक्सपोजर हुआ, एक धुंधली छवि है लेकिन क्लियर कट नहीं है। अभी क्या है, हर युवती बड़े होकर अपने पिता की छवि खोज रही है अपने प्रेमी में, और हर युवक अपनी माँ की छवि खोज रहा है अपनी प्रेमिका में। हो सकता है 2-4-5% कुछ मिलता हो इसलिए वो प्रेम में पड़ गए। हो सकता है उसके बोलने की स्टाइल या उसके हेयर स्टाइल या उसके चलने का तरीका या उसके शरीर की गंध, कुछ चीज़ थी जो माँ से मैच कर रही थी, इसलिए यह युवक इसका दीवाना हो गया। वो बचपन की कंडीशनिंग, उसका असली प्रेम तो माँ से है। और ठीक यही उस युवती के संग हुआ। अगर उसको इस युवक में अपने पिता के कोई फीचर्स नजर आए, अब हो सकता है नाक वैसी हो कि आँख का रंग वैसा हो कि बात करने का तरीका कुछ तरीका, शरीर का सुडौलता वैसी है, फादर फिगर, वो फादर फिगर को खोज रही है और ये मदर फिगर को खोज रहा है। तो 5-10% हो सकता है कुछ समानता मिल जाए, 90% तो नहीं मिलेगी। तो कलह होनी है, हर चीज़ पे कलह होनी है ना। तो हम वो सिंगल एक्सपोजर दे के पेरेंट्स का बच्चों की पूरी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। वो जिंदगी में कभी किसी को अच्छे से प्रेम नहीं कर पाएंगे। सही बात है ना, क्योंकि वो जिस फिगर को खोज रहा है वो फिगर कहीं मिलने वाला नहीं। एक्सपेक्टेशंस बढ़ती चली जाती, वो एक्सपेक्टेशन इतने अजीब हैं, है ना। और पत्नी को समझ में नहीं आता कि मेरा पति कैसा है, ये चाहता क्या है। वो पति को समझ में नहीं आता कैसी स्त्री से मेरा विवाह हो गया, है ना। ये कॉलेज में हम जिसको मिलते थे, जिससे फ्रेंडशिप हुई थी, वो कोई और थी, है ना। ये घर में आके तो और ही निकली, वो सारा मेकअप धुल गया। सही बात है ना। ऐसा लगता है धोखा हो गया। हर पति पत्नी को लगता है कि सामने वाले ने धोखा दे दिया, है ना। ये कुछ और दिखावा कर रहा था और निकला कुछ और। क्योंकि आप बाहर जिससे मिले थे कॉलेज बिल्डिंग के पीछे छुप के 5 मिनट के लिए, वो आपके ऊपरी का चेतन मन था, कॉन्शियस माइंड, है ना। उसमें औपचारिकताएं, एटिकेट्स, मैनर्स, है ना। आप एक सभ्य इंसान की तरह बिहेव कर रहे थे वहाँ पे। पढ़े लिखे ऊपर का मेकअप था वो। लड़कियों का मेकअप तो नजर आ जाता है, लड़कों का नजर नहीं आता, लेकिन वो भी है। उनकी सभ्यता, उनकी संस्कृति, उनकी बोलचाल, वो सब मेकअप है, बौद्धिक मेकअप। वो मेकअप 24 घंटे तो नहीं रहेगा, है ना। जब संग साथ रहेंगे तो उनका जो रियल नेचर है वो प्रकट होगा, और उसके प्रति तो प्रेम है ही नहीं, उससे तो घृणा है। और इस घृणा की वजह क्या है? बचपन का जो पेरेंट्स का एक्सपोजर मिला था, सिंगल एक्सपोजर, हम बहुत संकीर्ण दृष्टि हो गए थे, हमारे मन में एक फ्रेम जड़ गई और हम उस फ्रेम को खोजते फिर रहे हैं, वो कहीं मिलती नहीं। इसलिए हमारा दुनिया में किसी से प्रेम नहीं हो पाता। तो हिंदू मुसलमान का तो कैसे होगा, वो तो बहुत दूर की बात है ना। ईसाई और यहूदी का कैसे होगा, वो तो बहुत दुश्मनी है बिल्कुल। जहाँ प्रेम हो भी गया, हम पाएंगे कि हम उस व्यक्ति के मान लो 10 एस्पेक्ट हैं, हम उसमें से एक एस्पेक्ट को पसंद कर रहे थे और 9 के प्रति हमारी नफरत थी। मुझे याद आता है कि फिल्म अभिनेता, कॉमेडी कलाकार हुए हैं महमूद, है ना जी। उनकी एक कॉमेडी फिल्म थी, उसमें वो जो डायलॉग बोलते हैं बड़ा जोरदार रहता है। जिस लड़की से उनका प्रेम हो जाता है उससे वो कहते हैं कि मैं तुम्हें बहुत कम नफरत करता हूँ।
वो कहते आप सीधा सीधा कहो ना कि मोहब्बत करते हो। महमूद ने कहा नहीं, वो मोहब्बत तो छोटा सा पार्ट, सही बात है, तुम्हारा बहुत बड़ा हिस्सा है जिसको मैं नफरत करता हूँ, लेकिन अन्य लड़कियों की तुलना में मैं तुमको कम नफरत करता हूँ। तो हमेशा ऐसे ही बोलते हैं कि तुम बहुत कम बुरी लगती हो। ये नहीं कहते कि अच्छी लगती हो, कम बुरी लगती हो, दूसरों से कम लगते हो। हाँ, दूसरों से कम बुरी हो। रिलेटिव ट्रुथ, सापेक्षतावाद। ओशो ने एक प्रवचन में बड़ी अच्छी कहानी सुनाई है, वो आपसे मैं कहूँ, फिर हम इस विषय को और अच्छे से समझ पाएंगे कि बच्चों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसको कैसे रोकें। एक पागल सम्राट की कहानी है, सिर फिरा था, बिल्कुल सनकी था, और उसने सोचा कि राजमहल में एक गेस्ट हाउस बनवाया जाए ताकि जो भी हमारे मेहमान आते हैं उनके लिए बहुत बड़ी सुख सुविधा हो, बड़ी वैभव विलास में वो रह सकें, मजा ले सकें 2-4 दिन। तो उसने राज्य में जितने भी पढ़े लिखे वर्ग के लोग थे, उस जमाने के इंजीनियर बुद्धि वाले लोग, उन सब की मीटिंग बुलाई। उनसे कहा कि आप एक एवरेज निकालिए राज्य के सारे लोगों का, ऊंचाई कितनी है, मोटाई कितनी है, वजन कितना है, ताकि हम हिसाब से बनाएंगे वो पलंग कितना बड़ा बनाना है। तो औसत है ना, ताकि कोई भी आए तो उसको कंफर्टेबल रहे। दरवाजा कितना ऊंचा है, तो हमको पता है औसत ऊंचाई कितनी है हमारे राज्य में व्यक्ति की, तो हम उसके अनुसार उतना ऊंचा बनाएंगे ताकि वो देखने में बहुत अच्छा लगेगा, सुंदर लगेगा, कोई भी मेहमान आएगा। तो हर चीज का नाप जोख किया गया, सालों खर्च हुआ उस डाटा इकट्ठी करने में। जब पूरी डाटा इकट्ठी हो गई, उस नाप तौल के राजा ने वो गेस्ट हाउस बनवाया। अच्छा। इसके बाद बड़ी खतरनाक कहानी शुरू होती है कि जो भी उस राजमहल में अतिथि बन के आया वो कभी बाहर नहीं निकला। तो धीरे धीरे 2-4 महीने में अफवाहें फैलने लगी, कोई हो क्या रहा है। जो कोई भी वहां आया है, नो रिटर्न, वो गया कहाँ। तो उत्सुकता पैदा हो गई। धीरे धीरे पता लगा कि वो सब मर गए। ये कैसे मर गए? क्योंकि जब कोई मेहमान आता है तो राजा उसको खुद ले जाता है। राजा के साथ उसके सैनिक, मंत्री, वजीर, 4-6 पहलवान रहते हैं, तलवार लिए हुए लोग रहते हैं। अगर वो व्यक्ति समझो दरवाजे से ज्यादा ऊंचा है 2 इंच, तो वो कहते हैं ये आदमी गलत है, हमारा दरवाजा तो सही है ना। बड़े बड़े इंजीनियरों ने मिलकर बनाया था, है ना। ये आदमी 2 इंच ऊंचा है, तो उसको ऑप्शन दे देंगे आपको कहाँ से नाप का करें हम, ऊपर से कि नीचे से। वो तलवार लिए सैनिक खड़े हैं, राजा का आदेश, इसको ठीक करो, ये आदमी गलत है ना। कोई पलंग पे छोटा पड़ रहा है, मान लो 2 इंच उसकी ऊंचाई कम है ना, तो पहलवान उसको खींच के उसका ट्रैक्शन कर रहे हैं दोनों तरफ से, गर्दन की तरफ से भी, पैरों की तरफ से भी, ताकि वो अच्छे से रात को सो पाए। इस खींचतानी में उसके प्राण निकल जाते हैं। तो राजा का कहना था कि हमने तो बिल्कुल परफेक्ट गेस्ट हाउस बनवाया है ना, परफेक्ट आदमी के लिए। अगर कोई उसमें फिट नहीं बैठ रहा तो वो गलत है, हम उसको ठीक करेंगे। हम नहीं चाहते कि हमारे राज्य में कोई इम्परफेक्ट हो, है ना, सब ठीक होना चाहिए। हम सबके मन में कुछ ऐसी फ्रेम बनी हुई है अच्छे बुरे की। हम एक सांचा लेके फिर रहे हैं कि ठीक आदमी कैसा होता है। मजे की बात है कि 8 अरब आदमियों में एक भी आदमी वैसा नहीं है जो इस फ्रेम में पीट है। कोई दरवाजे में कट जाता है, कोई पलंग पे कटता है, कोई कहीं और मारा जाता है, कोई सही साबित नहीं होता, और इसलिए हम किसी को प्रेम नहीं कर पाते। और ये फ्रेम कहाँ से बनी है? ये बहुत बचपन में बन गई। पर्टिकुलरली पेरेंट्स की छवि हमारे भीतर बैठ गई, और हम वैसी छवि खोजते फिर रहे हैं, और वैसी छवि अब तो मिलने वाली नहीं। और धीरे धीरे वो पेरेंट भी विदा हो गए दुनिया से, और छवि छोड़ के कोई आदमी बच, हमारे मन में वो छवि बरकरार है। इसलिए हम किसी को प्रेम नहीं कर पा रहे हैं, और नहीं कर पाएंगे। सबके प्रति हमारे मन में नफरत है, घृणा है ना। ट्रू। ये जो नास्तिक वर्ड है, मुझे जब मैं एक्सपीरियंस मैंने लाइफ को किया है तो मुझे लगा नास्तिक वर्ड बहुत प्यारा वर्ड है। शायद आस्तिकता नास्तिकता के बाद ही आती है कि ये कैसे चल रही है दुनिया, क्या कौन है, किसके पीछे भगवान है या नहीं है, किस जगह है तो कैसा दिखता है। अगर ये नास्तिक वर्ड को छोटा कर दिया जाए, क्योंकि अगर बच्चों को ये बोल दिया जाए कि नास्तिक है, ये पूजा नहीं करता है या कुछ नहीं करता, तो उसे बहुत ही हीन भावना से देखते हैं, या परिवार के लोग या फिर पेरेंट्स के लोग। तो अगर ये नास्तिक वर्ड को बहुत अच्छा वर्ड बना दिया जाए, अच्छा इन द सेंस कि कोई नास्तिक है तो बच्चा लंबी रेस का घोड़ा है, ये कुछ बड़ा करेगा, ये एक लीग में नहीं चलेगा जी।
तो आपके मुंह से अगर ये बात लोगों तक पहुंचे कि आप नास्तिक होना कोई बहुत बुरी बात नहीं है, आपके चांस बनते हैं आस्तिक होने के। बहुत बुरी नहीं, कम बुरी है। आस्तिक होने से कम बुरी है। आस्तिक होने से कम बुरी है। आस्तिक होना बहुत बुरा है, क्योंकि उसकी मन एकदम कंडीशनड हो गया, फिक्स्ड एटीट्यूड हो गया उसके ईश्वर के प्रति, स्वर्ग नरक के प्रति, धर्म विधर्म के प्रति, क्या पाप है क्या पुण्य है, उसके प्रति क्या करने योग्य क्या करने योग्य नहीं है, क्या नैतिक है क्या अनैतिक है, सारी 5000 साल पुरानी धारणा उसके मन में जहर की भांति ठूस दी हमने। एक फ्रेम फिक्स कर दिया, ये सही आदमी है, ऐसा होता है। मजे की बात है, ऐसा आदमी दुनिया में है नहीं। और ना कोई हो सकता। सही बात। और अगर कोई कह रहा है कि हूँ, तो पक्का है वो पाखंडी है, वो झूठा है, वो नाटक कर रहा है। इसलिए आए दिन धर्म गुरुओं के पाखंड उजागर होते हैं, जिनको पूज रहे थे हजारों लाखों लोग, अचानक एक दिन वो जेल पहुंच जाते हैं, है ना। जो ब्रह्मचर्य की बातें कर रहे थे वो व्यभिचारी निकलते हैं। सही बात है। वो फ्रेम में, समाज के द्वारा बनाए गए फ्रेम में फिट अपने को दिखा रहे थे। वो केवल दिखावा था, पाखंड था, पीछे कुछ और चल रहा था। वो तो तथाकथित आस्तिक बहुत बुरा है, उससे कम बुरा नास्तिक है। कम से कम वो साहसी है। वो कह रहा है कि मैं नहीं मानता तो नहीं मानता, मैं ये नहीं करूंगा पूजा तो नहीं करूंगा, मुझे नहीं जाना तीर्थ यात्रा तो नहीं जाना है। कम से कम वो अपने बल पे खड़ा है, हिम्मतवर है। जिसे हम आस्तिक कहते हैं, ये कायर है, कमजोर है, डरपोक है ना। ये बहुत जल्दी कंप्रोमाइज कर लेता है। जरा सा इसको डांटा डपटा गया, वो पत्थर की मूर्ति के आगे झुक गया, क्योंकि उसके बाप ने कहा था कि झुको, ये भगवान है। भीतर तो उसको समझ नहीं आ रहा था कि आप ही तो खरीद के लाए बाजार से एक्चुअली। और मैं जानता हूँ उस मूर्तिकार को जिसने छेनी हथौड़े से पत्थर से इसको बनाया, थोड़े दिन पहले पत्थर था। और बच्चे ये क्वेश्चन उठते हैं उनके अंदर। मेरे से कई जो कोचिंग में आते हैं बच्चे, दे आस्क मी दिस क्वेश्चन कि अगर जो मूर्ति सामने बैठी है, जो चल नहीं सकती है, जो कुछ भी चीज़ें कर नहीं सकती है जैसे ह्यूमन कर रहे हैं, फिर वो हमें ऐसा क्या दे देंगे जिससे हम थोड़े से पावरफुल हो जाएंगे। तो दे हैव द स्मॉल क्वेश्चन। बट पिता से नहीं पूछ सकते ना, आपसे पूछ रहे हैं। पिताजी एक थप्पड़ मारेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने पिताजी से पूछा था, और दादाजी ने एक थप्पड़ मारा था, चुप कर, खाना नहीं देंगे वरना आज, मूर्ति की पूजा पहले करो। बच्चे के मन में ज़्यादा क्लैरिटी होती है, उसको पता है ये तो मूर्तिकार ने पत्थर से बनाई है मूर्ति, जो इंसानों ने बनाई है। आप ये क्यों कह रहे हैं कि सारी दुनिया इसने बनाई है? ये तो इंसान के द्वारा निर्मित है और आपके द्वारा खरीदी गई है। आपकी जिस दिन मर्जी आओ उठा के फेंक दो। सही बात है। क्या कर लेगा? करते भी हैं। जब मैंने कई लोगों को देखा है जो मंदिर में जाके उन्हें नहीं मिला, क्योंकि कुछ ले नहीं जाते हैं वो, तो वो कोई और धर्म में जाने लगते हैं कि यहाँ से मिलेगा, तो वो शिफ्ट मार रहे होते हैं। तो फिर से मैं अपनी बात पे जाऊं, एक तीसरा पॉइंट और मैं कहना चाहूँगा। आस्तिक बहुत कमज़ोर है, कायर है, गैर साहसी है, उसमें हिम्मत नहीं है, समझौतावादी है, झुक जाता है। ठीक है। नास्तिक उससे बेहतर, इसको भी पूरा अच्छा नहीं कह रहा हूँ, पर उससे बेहतर, कम से कम हिम्मत तो है, साहस तो है, इनकार करने की क्षमता है। ही कैन से नो टू द अथॉरिटीज, है ना। बड़ी हिम्मत की बात है। उसके अपने संकल्प है, उसके अंदर अपना विल पावर है। इससे और बेहतर तीसरी स्थिति होगी, जहां कोई कहे कि ना मैं आस्तिक हूं ना मैं नास्तिक हूं, ना मैं पक्ष में हूं ना मैं विपक्ष में हूं, मैं फिलहाल नहीं जानता। एग्नोस्टिक, अज्ञेयवादी जिसको कहें, आई डोंट नो, ईश्वर है कि नहीं मुझे क्या पता, स्वर्ग नरक होते हैं कि नहीं, कुछ लोग कहते हैं होते हैं, कुछ लोग कहते नहीं होते हैं, मुझे नहीं पता। अगर मेरे भीतर जिज्ञासा पैदा हो गई तो मैं खुद पता लगाऊंगा, अगर नहीं पैदा हुई तो भाड़ में जाए, मुझे क्या लेना देना। सही बात है ना। ये मेरा इंटरेस्ट का विषय ही नहीं है ईश्वर है कि नहीं, कि दुनिया किसने बनाई, है ना। अगर इंटरेस्ट मुझे होगा तो मैं स्वयं कोशिश करूंगा पता लगाने की, मैं किसी की बात क्यों मानूं। तो धीरे धीरे नास्तिक भी एक वैसा ही वर्ग बनता जा रहा है। उदाहरण के लिए चीन और रशिया में, चेकोस्लोवाकिया में, जहाँ जहाँ कम्युनिज्म आ गया, कार्ल मार्क्स और माओवाद आ गया, वहाँ पर पैदाइशी नास्तिकता सिखाने जाने लगी। जैसे आस्तिक धर्म में हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, ईसाई धर्म, जैन धर्म सिखाया जा रहा है, सिख बनाया जा रहा है, पारसी बनाया जा रहा है। करीब करीब आधी दुनिया तो साम्यवाद के घेरे में आ गई।
और उन्होंने सब धर्मों को इनकार कर दिया, सब मंदिर मस्जिद चर्च जला दिए, आग लगा दी। चीन कभी सबसे बड़ा बुद्धिस्ट कंट्री हुआ करता था, जहां बुद्ध के इतने मंदिर थे, सब कम्युनिस्ट पार्टी के दफ्तर बन गए। तिब्बत, जिसने अपनी पूरी प्रतिभा एक ही चीज को समर्पित की थी, अध्यात्म के विकास को, जहां वो चीन के कब्जे में आया, सारे मठ उजाड़ दिए गए। दलाई लामा भाग के भारत की शरण में आ गए, वहाँ जो लामा थे सबको खत्म कर दिया गया। वहाँ पे नास्तिकता बचपन से पिलाई जाने लगी। वहाँ किताबों में, टेक्स्ट बुक में, सब में लिखा हुआ है कि कोई ईश्वर नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, धर्म अफीम का नशा है। कार्ल मार्क्स का प्रसिद्ध वचन है। अच्छा। धर्म अफीम का नशा है। लोगों का शोषण करने के लिए, उनका मन बहलाने के लिए ये सब बातें बनाई गई हैं कि ईश्वर है, विधाता है, उसने जिसको जैसा बना दिया उसकी मर्जी। ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिल सकता, ताकि गरीब कभी विद्रोह ना करें अमीरों के खिलाफ कि हमको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। धर्म अफीम का नशा है, एक प्रकार का नशा। उनको सांत्वना मिल गई कि क्या कर सकते हो, भगवान ने आपको गरीब बनाया है, उनको अमीर बनाया है, इसमें कोई परिवर्तन हो नहीं सकता, तो विद्रोह हो ही नहीं सकता। तो साम्यवाद कहता है कि सब समान हो सकते हैं, आर्थिक रूप से, अन्य सामाजिक रूप से, सब प्रकार से समान हो सकते हैं। तो कार्ल मार्क्स की दृष्टि में धर्म को समाप्त करना होगा, अन्यथा ये हो ही नहीं सकता कभी, है ना। अगर ईश्वर के आदेश से हुआ है, ईश्वर ने दुनिया बनाई है और इस प्रकार का वर्ग भेद बनाया है, तब तो फिर हम इंसान कौन होते इसको मिटाने वाले, है ना। तो उन्होंने धर्म को खत्म कर दिया। लेकिन वहाँ अब हर बच्चे को सिखाया जा रहा है, उसके स्कूल में बताया जा रहा है कि पुराने जमाने में धर्म हुआ करते थे, वो सब बकवास थे। कहीं कोई ईश्वर, स्वर्ग, नर्क इत्यादि नहीं होते, पाप पुण्य जैसी कोई चीज नहीं होती, है ना। कार्ल मार्क्स ही सही है, माओ त्से तुंग की किताब पढ़ो ये सही है, बाकी सब बकवास हैं। प्राचीन युग में धर्म ग्रंथ हुआ करते थे, उनके नाम बता दिए, कभी भूल के इनको नहीं पढ़ना, इनमें सब बकवास ही बकवास है। तो आधी दुनिया आस्तिक है, आधी दुनिया नास्तिक है। जब मैं कह रहा हूँ नास्तिक साहसी होता है, वो इस देश की बात कर रहा हूँ, है ना। सोवियत रशिया में कोई नास्तिक है, इसमें कोई साहस की बात नहीं है, वो तो उसको पैदाइशी सिखाया गया है ना, घुट्टी में घोंट के उसको पिलाया गया है नास्तिकता। वहां पे कोई आस्तिक हो जाएगा तो वो साहसी और जिज्ञासु है, क्योंकि वो भीड़ के विपरीत, भेड़ चाल के विपरीत जाने की कोशिश कर रहा है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, आस्तिक होना, नास्तिक होना, ये दोनों ही अंधविश्वास हैं। एक कह रहा है कि मैं मानता हूं कि ईश्वर है, एक कहता है कि नहीं, मैं नहीं मानता हूं कि ईश्वर है। एक ईश्वर के होने में विश्वास, अंधविश्वास करता है, और एक ईश्वर के न होने में अंधविश्वास करता है। इसका मतलब दोनों अंधविश्वासी हैं और इसको प्रूव करने में लगे। बोथ आर ब्लाइंड बिलीवर्स, है ना। नास्तिक ने भी जाना तो नहीं है और आस्तिक ने भी जाना नहीं है, इसने भी माना है, उसने भी माना है, तो ये दोनों अंधविश्वासी हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ सबसे बेहतर होगा आज की यंग जनरेशन को जो बात अपनाना चाहिए, भाई हमको नहीं पता और हमारी इसमें फिलहाल कोई जिज्ञासा भी नहीं है, आई डोंट केयर ईश्वर है कि नहीं है, ग्रंथ में जो लिखा है सही है कि नहीं है। जब हमारी उम्र होगी परिपक्व, हमें कभी इंटरेस्ट आया तो हम खोजबीन करेंगे। तो ना फिलहाल मैं मानता हूँ और ना ही मैं ना मानता हूँ। तो नास्तिकता को भी छोड़ दें, आस्तिकता को तो छोड़ना ही छोड़ना है पक्का, नास्तिकता को भी छोड़ दें। और इस बात को अगर हम फैला सकें और कम्युनिस्ट देशों तक भी पहुंचा सकें तो सारी दुनिया का भला हो सके। बच्चे स्वतंत्र हैं, उनको बड़ा होने दो। सो कर्म प्रधान हो जाए कि जो भी बच्चे हैं वो कर्म अपना जो बेस्ट कर सकते हैं, दे डू इट, और मिले जो ना मिले उनके अपने विवेक से जो ठीक लगेगा, है ना। हम थोपी हुई धारणा उनको ना दें, हम कोई फ्रेम उनको ना पकड़ाएं कि ये है फ्रेम, ये नैतिक है, ये अनैतिक है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये करोगे तो स्वर्ग जाओगे, ये करोगे नरक जाओगे। नहीं, ऐसी कोई धारणा नहीं। आने तो उनके भीतर से, उनको खुद पता चलेगा जिंदगी के अनुभव से कि जब मैं क्रोध करता हूँ तो मैं दुखी हो जाता हूँ, और जब मैं प्रेमपूर्ण और करुणावान होता हूँ तो भीतर से एक प्रसन्नता आती है। पुरस्कार तुरंत मिलता है, ऐसा थोड़ी कि बाद में मरने के बाद मिलेगा। अगर मैं कोई अच्छा कार्य करता हूँ तो मेरे भीतर एक कंटेंटमेंट और संतोष की भावना आती है, आई फील गुड, पुरस्कार तो मिल गया। और अगर मैं किसी का अहित करता हूँ तो मेरे भीतर ही कुछ चीज कांटे जैसी मुझे चुभती है, वो दंड मिल गया, तुरंत ही होता है, तुरंत होता है।
तो इसमें स्वर्ग नरक की क्या जरूरत है? और उस बच्चे को खुद अनुभवों से गुजरने दो, अच्छे बुरे से, सब चीजों से, फूलों से, कांटों से खेलने दो, उसको खुद अपने अनुभव से एक मैच्योरिटी आएगी, वो ज्ञान उसका स्वयं का ज्ञान होगा। सही बात। अभी हम उसको सिखाने की जबरदस्ती कोशिश कर रहे हैं, वो थोथा ज्ञान होगा, झूठा होगा, वो ऊपर ऊपर से ओढ़ लेगा मुखौटे जैसा, लेकिन भीतर भीतर वो ज्ञान नहीं है उसका। ये बहुत बड़ी एक टेक्निक हो सकती है जो आपने बताई कि फैमिलीज़ में अगर चेंज किया जाए, उसको बच्चे को अलग अलग रखा जाए। मुझे याद आ रहा है कि ओशो एक बार ऐसा कोई गांव खोलना चाहते थे, शायद टाटा बिरला से बात हुई थी उस टाइम पे कि दे फंड जिसमें ऐसी फैमिलीज़ रहें जो रियल स्पिरिचुअल हों, जो किसी चीज़ को फॉलो ना करें, अपने तरीके से दुनिया को समझें। अध्यात्म समझना है, नहीं समझना है, आप अपनी खेती में काम करो, खाओ, शाम को आओ, बिना किसी एम के रहो। ऐसा कुछ था क्या गांव का प्लान? उनका प्लान नहीं, साकार ही हो गया थे तो। अच्छा, ओके। टाटा बिरला से नहीं, ओशो ने स्वयं ही उनके शिष्यों ने करके दिखाया था। आपको शायद पता होगा, रजनीशपुरम, अमेरिका के ओरेगन नामक प्रांत में बात करने लगभग 64,000 एकड़ जमीन में, 64,000 का मतलब होता है अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी से 1.5 गुनी बड़ी जमीन। राजधानी से 1.5 गुनी बड़ी जमीन, ओके, है ना। उतनी बड़ी ज़मीन पर रजनीशपुरम शहर बसा था, और उसके करीब 20 किलोमीटर दूर एक और दूसरा शहर था जिसका नाम था सिटी ऑफ रजनीश। तो अमेरिका में 2 शहर बसाए गए थे, और वहाँ पर ना किसी को आस्तिकता सिखाई जा रही थी, ना नास्तिकता सिखाई जा रही थी। सब लोग अपने विवेक से जिए। हाँ, ध्यान सिखाया जा रहा था। ध्यान किसी धर्म का नहीं है। ध्यान का मतलब है मोर अवेयरनेस, है ना। ये किसी कल्ट या संप्रदाय या धर्म या मान्यता पे आधारित नहीं है। हम ज़्यादा सजग होकर ज़्यादा होशपूर्वक जिए, सिंपल सी बात। इसका धर्म से क्या लेना देना? ये तो हमारे जीवन को सुंदर और बेहतर बनाएगा। अगर मैं सावधानी पूर्वक, होशपूर्वक कार ड्राइव करता हूँ तो ज़्यादा संभावना है मैं अपनी मंजिल तक पहुँचूंगा, और बेहोशी में चलाऊंगा, मन में कुछ चिंता फिक्र चल रही है, कोई भविष्य की कल्पना चल रही है, अतीत की कोई स्मृति चल रही है, तो संभव है एक्सीडेंट हो जाएगा, दुर्घटना हो जाएगा, अपना भी बुरा होगा, दूसरे का भी बुरा होगा। तो असली बात है होशपूर्ण जीवन। कई बार ध्यान शब्द या मेडिटेशन वर्ड देने से भी ऐसा लगता है कि धर्म की कोई बात है। सो आई वांट टू ड्रॉप इवन दैट वर्ड। जस्ट बी मोर अवेयर, मोर सेंसिटिव, एंजॉय लाइफ मोर। हम जितने सेंसिटिव होंगे, जितने सजग होंगे, हम उतना ही ज़्यादा जीवन को एंजॉय करेंगे। समझो हम भोजन कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं। अगर हम वर्तमान के क्षण में हैं तो भी हमको चाय का जैसा स्वाद आएगा और जैसी खुशबू आएगी, वो अद्भुत मज़ा होगा। और अगर हम चिंता मगन हैं और बकवास में लगे हुए हैं, फालतू राजनीति की, और चाय पीते जा रहे हैं, तो हमें पता ही नहीं चला तो चाय कब चली, क्या चाय पी गए, कैसा स्वाद था, कैसी खुशबू थी, कुछ पता नहीं चला, है ना। अक्सर लोग जो मोटे होते जा रहे हैं आधुनिक युग में, उसकी वजह यही है। वो देख रहे हैं मोबाइल या टेलीविजन और खाना भी खाते जा रहे हैं, तो उनको पता ही नहीं कि पेट भर गया। एवरीबॉडी इज डूइंग नाउडेज कि उन्हें टीवी देखते हुए खाना खाना है, उनको पता ही नहीं चल रहा कि पेट भर रहा है। पेट मना कर रहा है कि भाई बंद करो क्या कर रहे हो। उनको पता ही नहीं, क्योंकि उनका दिमाग तो कहीं और लगा है। नहीं, जब हम भोजन कर रहे हैं, हम समग्रता से 100% टोटलिटी के साथ भोजन का रस लें, तो हमारे जीवन में रस बढ़ेगा, आनंद बढ़ेगा, है ना। तो छोटी छोटी क्रियाओं में होश जुड़ जाएगा। ओशो इसको ध्यान कहते हैं। वो कोई धार्मिक क्रियाकांड नहीं है ध्यान। जीवन को होशपूर्वक जीना। और दूसरा तत्व ओशो की शिक्षा में जो है वो है प्रेम। हम जो भी करें प्यार से करें, तल्लीनता से करें, लौलीन होकर करें। अभी हम बातचीत कर रहे हैं तो एक बड़े प्रेमपूर्ण माहौल में हमारा वार्तालाप चल रहा है ना। हम कोई शत्रुता की भावना में नहीं बैठे, एक मैत्री की भावना है ना। आप कुछ मुझसे पूछ रहे हैं, मुझे जो आता है मैं बता दूंगा। यदि आपने कोई ऐसी बात पूछी मुझे नहीं पता, तो मैं कह दूंगा कि भाई ये मुझे नहीं पता। मैंने कोई ठेका थोड़ी ले लिया दुनिया की हर बात जानने का, है ना। जो मैं कह सकता हूँ, बता सकता हूँ, वो मैं निवेदन कर दूंगा। एक प्रेमपूर्ण माहौल सारी दुनिया में हो। तो रजनीशपुरम में 5,000 लोग रहे, है ना, एक शहर पूरा, और सब प्रेम पूर्वक रहे। दूसरी बात वहाँ की और बड़ी बात थी कि हम दुनिया में जो काम धाम करते हैं वो पैसा कमाने के लिए, आजीविका उपार्जन के लिए। वहाँ पर एक कम्यून था, एक कम्युनिटी थी, एक समुदाय, है ना। कोई व्यक्तिगत पर्सनल किसी की कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, है ना। मकान थे वो कम्यून के थे,
है ना। काम जो था, जो भी जरूरत पड़ेगी काम की, लोग वो काम करेंगे। कोई फिक्स्ड नहीं है कि हमको यही काम करना है। मान लो शहर का निर्माण हो रहा है और सड़क का निर्माण होना है, तो सारे लोग सड़क निर्माण में मजदूरी का काम करेंगे। अब इसका ही मतलब थोड़ी कि कोई डॉक्टर है कि इंजीनियर है कि प्रोफेसर है, अभी सड़क बनानी जरूरी है। वहाँ सब लोग प्रेम से काम कर रहे हैं। सबका काम है कि हमको शहर बसाना है, ओशो के लिए एक सुंदर सड़क बनानी है ताकि ओशो ड्राइविंग कर सकें। शिष्यों का भाव है ना। तो वहाँ पढ़ाई लिखाई ओहदा ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, है ना। और ओशो ने एक बहुत बड़ी चीज़ की थी, और वहाँ पर कि स्त्रियों का सारी संस्कृति में, प्राचीन संस्कृति में बुरी तरह से दमन किया गया था, और ओशो का भाव था कि स्त्रियों को मौका दिया जाए। ये वन ऑफ द बहुत बड़ा काम कर गया। तो ओशो ने सारी पावरफुल पोजीशन जो थी वो महिलाओं के हाथ में दी थी। अच्छा, पुरुषों के हाथ में नहीं थी कुछ भी। है ना। 5000 लोग वहाँ रहते थे, और जो भी काम करना है वो सब लोग मिलजुल कर करते थे। हम 5000 लोग एक किचन के अंदर खाना खाते थे। सोचिए, दुनिया के भांति भांति के लोग, हफ्ते में 7 दिन में 7 प्रकार के खाने बनते थे। किसी दिन इटालियन डिश, किसी दिन चाइनीज डिश, किसी दिन इंडियन भोजन, किसी दिन अमेरिकन भोजन, किसी दिन मैक्सिकन भोजन, जो भी प्रसिद्ध प्रसिद्ध भोजन है दुनिया के। आप थे वहाँ पे? जी। ओके। तो हर हफ्ते में एक दिन किसी एक विशेष देश का भोजन बनेगा। उस भोजन को बनाने में जो एक्सपर्ट हैं वो उस दिन आके वो लोग मदद करेंगे। तो भांति भांति का भोजन मिलेगा, भांति भांति के स्वाद का एक्सपोजर होगा। वो जो हमारी मन में धारणा बैठी है अच्छे बुरे की, वो नेचुरली मिट जाएगी, है ना। और सब लोग बड़े प्यार से काम कर रहे हैं, क्योंकि कोई सैलरी तो किसी को मिल नहीं रही। सैलरी की खातिर नहीं कर रहे। सबको एक समान सुविधाएं हैं, सबको एक सी फैसिलिटीज हैं, है ना। सब एक सा खाना खा रहे हैं, एक से मकान में रह रहे हैं। जरूरत पड़ने पर सबको एक से इलाज की, चिकित्सा की व्यवस्था होगी। जो कुछ भी सबके लिए है, फॉर द होल कम्यून, है ना। एक प्रकार से जो साम्यवाद में मार्क्स ने कल्पना की थी और जो रूस और चीन में नहीं हो पाया, वो ओशो ने करके दिखा दिया। शायद यही बात उनको शायद डाइजेस्ट नहीं हुई कि ये तरीका भी हो सकता है जीने का। विवाह की व्यवस्था जिसके ऊपर सारी दुनिया में इतना दुख है ना। आप किसी भी भाषा के चुटकुले की किताब उठा के पढ़ लीजिए, सबसे ज्यादा जो मजाक उड़ाने योग्य है वो दाम्पत्य जीवन है ना। हास्यास्पद, क्योंकि वो सबसे ज्यादा दुखद है ना। बड़े बड़े दुखों का कारण विवाह की व्यवस्था है। वहाँ पर विवाह की कोई व्यवस्था नहीं थी। जिनका प्रेम है, मैत्री, आपस में जो संग साथ रहना चाहते वो रहें, जिनको नहीं रहना हो ना रहें। नोबडी इज फोर्सिंग, है ना। इसका कोई मतलब ही नहीं है। आपकी अपनी व्यक्तिगत निजी स्वतंत्रता है ना। कितने आश्चर्य की बात है, 5 सालों में कभी वहाँ पे बलात्कार नहीं हुआ, कभी किसी के ऊपर अत्याचार और यौन शोषण नहीं हुआ, है ना। कभी किसी के यहाँ झगड़ा नहीं हुआ, झगड़े का सवाल ही नहीं। अगर आपकी मित्रता खत्म हो गई तो बाय बाय करो। आप एक घर में नहीं रह सकते तो मत रहो, और दूसरे घर हैं, आप स्वतंत्र हो, है ना, किसी से बंधे नहीं हो। एक अद्भुत समाज बसा के उसने दिखाया, है ना। गुरुजी, मैं भूल जाऊंगा एक बहुत अच्छी बात आपसे अगर आ जाएगी, जो बाहर के देश हैं वो सेक्स को मैनेज कर पाए, वहाँ रेप इतने नहीं हो रहे हैं, जल्दी एक्सपोजर मिल रहा है बच्चों को, या जो भी कारण है। भारत में ऐसा क्या कारण है कि रेप हो रहे हैं? क्या एक्सपोजर है जो दबाया जाता है सेक्स को बहुत ज़्यादा कि नहीं मिलना नहीं है लड़की से, लड़के से नहीं मिलना है? क्या ये कारण है या फिर कोई और कारण है? और इसको कैसे सही किया जा सकता है? देखिए, आज से 125 साल पहले सिगमंड फ्राइड हुए और एक नए विज्ञान का जन्म हुआ जिसको हम साइकोलॉजी कहते हैं, मनोविज्ञान। और उनकी खोजों ने भली भांति सिद्ध कर दिया कि काम दमन ही काम विकृति का कारण है। सेक्स सप्रेशन इज द रूट काज ऑफ सेक्स परवर्शन। तो जितनी भी यौन विकृतियां हैं उन सब की वजह काम दमन है। आज से 125 साल पहले पश्चिम में भी ऐसा ही काम दमन था, बल्कि भारत से भी ज्यादा था। आप पुराने अगर उनका कहानी साहित्य देखें, पुरानी हिस्ट्री देखें, वेरी मच सेक्सुअली सप्रेस्ड, है ना, बुरी तरीके से। और वहाँ भी एक से खतरनाक बुरे बुरे काम चलते थे, है ना। वो पीछे छुपे चलेंगे ही चलेंगे, वो उसका स्वाभाविक परिणाम है। सिगमंड फ्राइड ने 20वीं सदी के आरंभ में इस बात को क्लियर कर दिया, तार्किक रूप से, प्रयोगों से, भांति भांति की डाटा इकट्ठी करके, मोटे मोटे मनोविज्ञान के शास्त्रों की उन्होंने रचना की। यह सिद्ध हो गया कि सेक्स सप्रेशन इज अननेचुरल, सेक्स इज गिवन बाय नेचर, एक नेचुरल फोर्स है,
जो हर बच्चे में एक उम्र में आ जाएगा, सेक्सुअल मैच्योरिटी आ जाएगी, उसके अंदर प्रेम की भावना पैदा होगी, यह स्वाभाविक है। यदि इसका दमन किया जाएगा तो ये परवर्शन हो जाएगा, है ना। अगर हम एक नदी पे बांध बना दें और पानी को नहीं बहने देंगे तो फिर वो यहाँ वहाँ से फूट के कहीं से तो बहेगा, और एक दिन ऐसा भी आएगा कि बांध को तोड़ के बहेगा। सही बात है। अब मुसीबत खड़ी होगी। अगर वो स्वाभाविक रूप से नदी बहती तो वो एक छोटी सी नदी थी, और अब ये इकट्ठा बांध के पीछे जो हाई लेवल का इकट्ठा हो गया पानी, अगर वह बांध टूटेगा तो फिर बुरी तबाही मचाएगा, जो कि स्वाभाविक नहीं थी, अस्वाभाविक थी, क्योंकि हमने नदी के साथ कुछ अननेचुरल किया। बांध अननेचुरल है, नदी को हमने बहने नहीं दिया। ठीक ऐसे ही हमारे भीतर काम ऊर्जा की सरिता है। अगर वह प्रेम का प्रवाह नहीं हो पाएगा तो फिर यह विकृत ढंगों से फूटेगा। फिर वैश्यागिरी चलेगी, फिर बलात्कार होंगे, फिर परिवार में स्त्रियों का शोषण होगा। मैं नेपाल जाता हूँ और वहाँ के गाँव में अक्सर सुनता हूँ कि परिवार के अंदर ही लड़कियों का शोषण हो रहा है। उसके परिवार के लोग ही, कई बार उसके पिता, उसके चाचा, उसके मामा उसके साथ बलात्कार कर रहे हैं। अब वो किसी को बता भी नहीं सकते, इतनी बुरी स्थिति है। जहाँ जहाँ धर्म का प्रभाव रहा और काम को दबाया सिखाया गया और ब्रह्मचर्य की महिमा गाई गई, वहाँ वहाँ पर ये हुआ। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण मैं आपको बता दूं, वह थाईलैंड। थाईलैंड में परंपरा रही है कि हर परिवार से कम एक व्यक्ति जरूर भिक्षु बने, लामा बने। अच्छा, ऐसे नियम था। अगर किसी परिवार से कोई भी भिक्षु नहीं है तो बड़ी अपमानजनक बात हो गई, हद हो गई, तुम्हारे घर में कोई आध्यात्मिक नहीं, बड़े नीची प्रवृत्ति के लोग हैं आप। क्या वो अभी भी है? मैं बताता हूँ आपको पूरी कहानी। तो ये सदियों से चला आ रहा था। इसकी वजह से मेल पॉपुलेशन का 25% पॉपुलेशन तो भिक्षु बन गई। औसत मान लो एक घर में 4 लड़के हुए, तो 4 में से एक तो भिक्षु बन ही जाना है, क्योंकि इज्जत का सवाल है। नहीं बनोगे तो लोग कहेंगे कैसे पापी हो तुम, अधार्मिक हो, भगवान बुद्ध में आस्था नहीं है। तुम्हारे यहाँ का एक लड़का भी भिक्षु नहीं बना। तो ये डिसाइड कौन करेगा कौन बनेगा? तो परिवार के लोग ही डिसाइड करेंगे ना, है ना। तो माँ बाप ही फोर्स करेंगे, है ना, कि किसी एक को तो बनना ही बनना है। ठीक है, इज्जत हमारी बचाओ, कुल की मर्यादा बचाओ, है ना। जहाँ की 25% मेल पॉपुलेशन सन्यासी हो गई, और प्रकृति ने तो स्त्री और पुरुष बराबर गिनती में पैदा किए थे। समथिंग अननेचुरल इज हैपनिंग। अब उन 25% स्त्रियों का क्या होगा? उनका तो विवाह नहीं हो पाएगा, और इसलिए थाईलैंड दुनिया का सबसे बड़ा वैश्यालय बन गया। नाउ यू सी द कनेक्शन बिटवीन संन्यास एंड वैश्यालय। एक तरफ सन्यासियों के मठ और मंदिर हैं, और उसके परिणाम स्वरूप उनको वो बनना पड़ेगा, उनको बनना ही पड़ेगा। उनका क्या होगा? उनके भीतर भी सेक्स की डिजायर है, उनकी शादी तो हो नहीं सकती, कोई है ही नहीं शादी करने के लिए, वहां पर लड़कों की कमी है, तो वो वैश्या बनेंगी और क्या करेंगी। तो हर चीज के साथ हम कनेक्टेड, उसके साइड इफेक्ट को भी देखें। तो जहां जहां ब्रह्मचर्य की महिमा गाई गई, जहां जहां धर्म की शिक्षाएं बहुत प्रभावी हो गई, वहां पर यौन विकृतियां पैदा हो गई। और इसलिए हम देखते हैं, आप पश्चिम में जाके अगर देखेंगे, आज तो स्थिति बदल गई है, लेकिन आज से 100 साल पहले यही था। पादरी को शादी करने की अनुमति नहीं, और हर चर्च में पादरी हैं। अब सवाल इनका होगा क्या? सही बात। वो ईसाइयों के मठ हैं साधुओं के, जिसमें 1,000 2,000 साधु रह रहे हैं। ननरीस हैं जहाँ साध्वियाँ रह रही हैं, जो जिंदगी में कभी किसी पुरुष को नहीं देखेंगी। एक बार जो ननरी में प्रवेश कर गई स्त्री, उसको कभी बाहर आने को नहीं मिलेगा, वहीं उसकी मृत्यु हो गई। अब जिंदगी में कभी किसी पुरुष को वो ना देख पाएगी। एक बार जो साधु ईसाई मठ में चला गया, जीवन में कभी किसी स्त्री को नहीं देख पाएगा। वो इतना कठिन और अस्वाभाविक जीवन जीने के लिए जिन्हें मजबूर किया गया, स्वाभाविक रूप से वहाँ समलैंगिकता पैदा हो जाएगी। तो पुरुष होमोसेक्सुअल हो जाएंगे, वो स्त्रियां लेस्बियन हो जाएंगी, है ना। गए थे धर्म की साधना करने, धर्म तो गया भाड़ में, नॉर्मल आदमी से भी पतित हो गए, नीचे गिर गए। एक्चुअली दे आर नॉट हैप्पी। मतलब ऐसे लोगों से मिला हूँ, वो खुश भी नहीं रह पाते हैं। कैसे खुश रहेंगे? वे पशु भी इनसे ज्यादा अच्छी स्थिति में रह रहे हैं, कम से कम स्वाभाविक तो है, है ना। ये तो पशुओं से भी गई बीती हालत में हो गए, सामान्य आदमी से भी गई बीती स्थिति हो गई इनकी, है ना। और सिखाया गया है ब्रह्मचर्य की महिमा, और उसका परिणाम क्या है? समलैंगिकता पैदा हो गई।
और समलैंगिकता से फिर संबंधित जो बीमारियां हैं वो पैदा हो गई। आपको जानकर हैरानी होगी, जब एड्स की बीमारी फैली थी अमेरिका में, जो 2 ग्रुप अफेक्टेड हुए थे सबसे ज़्यादा, अगर आप वो हिस्ट्री निकाल कर देखेंगे, उस जमाने में मैं वहीं था, सबसे पहले होमोसेक्सुअल प्रभावित हुए थे। एड्स उनके द्वारा शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट नंबर वेश्याएं थी, प्रॉस्टिट्यूट्स, क्योंकि होमोसेक्सुअल वहाँ भी जाते हैं, है ना। और फिर प्रॉस्टिट्यूट्स के बाद फिर नेक्स्ट जनरल पॉपुलेशन, क्योंकि सामान्य आदमी प्रॉस्टिट्यूट के पास जा रहा है। तो एड्स जैसी खतरनाक बीमारी होमोसेक्सुअलिटी का दुष्परिणाम थी, है ना। एक मेडिकल डॉक्टर के रूप में मैं आपको ये डाटा बता रहा हूँ। पहला वर्ग होमोसेक्सुअल प्रभावित हुआ था, उस वर्ग में फैली। पर इसमें कुछ लोग ऐसे थे जो होमोसेक्सुअल भी थे और हेटेरोसेक्सुअल भी थे, बाइसेक्सुअल, जो वैश्याओं के पास भी जाते थे। वहाँ से बीमारी 2-3 साल में वैश्याओं के समूह में पहुँच गई। एक बार वहाँ पहुँच गई तो वहाँ से फिर सामान्य आदमी तक आ गई। फिर सामान्य आदमी से आएगी, उसके घर में उसकी पत्नी को भी हो जाएगी। फिर बच्चे जन्म पैदा वैसे ही होने लगे, पैदाइशी एड्स लेके। इस प्रकार यह बीमारी फैली, यौन विकृति का परिणाम। और ये यौन विकृति आई है यौन के दमन से। अब सवाल उठता है क्या किया जाए। मैं इसमें एक क्वेश्चन और जोड़ देता हूँ। जो आध्यात्मिक रास्ते पे है, उसे कहते हैं कि ऊर्जा अगर उठानी है तो आपको ब्रह्मचर्य थोड़ा बहुत फॉलो करना पड़ेगा। ये भी आप थोड़ा सा इसको इंक्लूड कर देना कि एक नॉर्मल आदमी एक आध्यात्मिक रास्ते पे चलने वाला योगी है या मेडिटेशन के रास्ते पे चल रहा है, वहाँ ब्रह्मचर्य ज़रूरी है कि नहीं है? देखिए, 2 प्रकार के मार्ग हैं, है ना। एक तंत्र साधना है और एक योग साधना है। मोटे मोटे 2 विभाजन हम कर लें, है ना। योग कहता है कि हम यहाँ पर बांध बनाएंगे और उसके पहले ही हम एक नहर खोद लेंगे और पानी को हम वहाँ ले जाएंगे जहाँ हमको उपयोग करना है। हमको जनरेटर चलाना है, बिजली पैदा करनी है, खेतों में सिंचाई करनी है, अच्छी पैदावार लानी है। ओके, हम नहर बना सकते हैं, तब ये बांध कभी विस्फोट नहीं करेगा। जो सरिता का जल इकट्ठा हुआ, हमने उसका सदुपयोग कर लिया, हमने बिजली पैदा कर ली, गाँव में रोशनी हो गई। वो जो तबाही मचाता, लोगों की जिंदगी में अंधकार लाता, उसी से हमने गाँव को दूर दूर तक प्रकाशित कर लिया। ठीक है, खेती बाड़ी कर ली, अच्छी फसल ले आए, सदुपयोग हो गया। तो यदि हमारी दृष्टि में हमारी जीवन ऊर्जा का सदुपयोग नंबर 1 प्रायोरिटी है कि हम इसको ऊपर के चक्रों पर लाएंगे, ये हमारे हृदय चक्र तक आए और हमारे भीतर प्रेम का कमल खिले, ये हमारी विशुद्धि चक्र तक पहुँचे, योग उसकी साधना सिखाता है, और हमारी अभिव्यक्ति की क्षमता, हमारा एक्सप्रेशन, हमारी क्रिएटिविटी बढ़े, ये हमारे आज्ञा चक्र पर पहुँचे और हमारे भीतर अंतर्दृष्टि खुले, और ये हमारे सहस्त्र दल कमल में सर्वोपरि शिखर पे पहुँचे और हमें समाधि का, परमात्मा का अनुभव हो, ब्रह्म ज्ञान हो। यदि ये हमारे लक्ष्य हैं तो हमने एक नहर खोदी, उसके बाद हम पानी का सदुपयोग कर सकते हैं रोक के, है ना। तो सेक्स से सीधी लड़ाई नहीं है, दुश्मनी नहीं है, वो हमारा शत्रु नहीं है, वह तो काम ऊर्जा का स्रोत है। लेकिन हमने एक दूसरी दिशा उसको दी है, उसका हमने रास्ता खोला है। तो अगर कोई पूरे इस विज्ञान को समझ के, इस मैकेनिज्म को समझ के कुछ करेगा, तब तो अपनी जीवन ऊर्जा का, लाइफ एनर्जी का वो सदुपयोग कर लेगा। लेकिन अगर किसी ने नहर नहीं खोदी और उसे पूरी ये पता भी नहीं है योग का विज्ञान, और केवल उसने बांध बना लिया है, ये तो विस्फोट करेगा। तो यहाँ पे गलती हो जाती है। लेकिन जरूरी नहीं है कि कोई योग के मार्ग से ही चले, अन्य मार्ग हैं, भक्ति का मार्ग है, तंत्र की साधना है, अन्य मार्ग है, कर्मयोग का मार्ग है, सांख्य योग है, ज्ञान योग है। परमात्मा को पाने की बहुत सी विधियां हैं। तो मैंने सिर्फ एक हठ योग की बात कही है, जो योग के बारे में मैंने कहा, तो वो अपनी जीवन ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन करते हैं, वो नीचे के चक्रों से, मूलाधार स्वादिष्ठान से प्रवाहित ना हो, बल्कि ऊपर आज्ञा चक्र और सहस्त्र दल कमल तक पहुंचे। तो अगर कोई पूरा उसका पालन करेगा समझ के, है ना। इस संबंध में मैं कहना चाहूँगा, ओशो का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रवचन कबीर साहब पे बोलते हुए एक प्रवचन माला है, कहे कबीर दीवाना। उसका 5वां प्रवचन पूरा इसी पर आधारित है जो मैंने आपसे कहा, कि कैसे उस जीवन ऊर्जा को हम दूसरी तरफ ले जाएं। तब मूल बंध की यह प्रक्रिया, अर्थात मूलाधार को हम बंद कर देंगे, वहाँ बांध बना लेंगे, यह काम आएगी। फिर विस्फोट नहीं होगा, क्योंकि हम ऑलरेडी उस ऊर्जा को यूज कर रहे हैं कहीं, उसके सिर्फ रोक के नहीं बैठ गए हैं। रोक के कब तक बैठे रहेंगे, हम उसको कहीं दूसरी जगह यूज कर रहे हैं, है ना। लेकिन यही एकमात्र मार्ग नहीं है।
सांख्य योग का आपने नाम सुना होगा, ज्ञान योग का सुना होगा, कर्म योग का सुना होगा, तांत्रिक साधना का सुना होगा, भक्ति मार्ग का सुना होगा, बहुत से अन्य मार्ग हैं, सहज योग है। वहाँ पर हम असहज चीज नहीं साधते, है ना। कबीर साहब एक जगह ये भी कहते हैं कि साधो सहज समाधि भली। संत तिलोपा सरहापा के ऊपर ओशो ने जो प्रवचन माला दी है उसका शीर्षक ही है सहज योग। ये बिल्कुल दूसरी बात है। यहाँ पर प्रकृति के साथ छेड़खानी नहीं करनी है, निसर्ग ने हमको जैसा बनाया है उसको स्वीकारो। हाँ, अब कुछ दूसरी चीज करनी है ना, तो ये अलग मार्ग हो जाते हैं, है ना। विज्ञान भैरव तंत्र पर ओशो ने 80 प्रवचन दिए हैं, हिंदी में उसका अनुवाद प्रकाशित हुआ है तंत्र सूत्र के नाम से, है ना। भगवान शिव ने देवी पार्वती को उसमें ध्यान की 112 विधियां कहीं। उन 112 विधियों में 3 विधियां काम ऊर्जा से संबंधित हैं, है ना। तो अपनी काम ऊर्जा का कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हो, तो काम ऊर्जा के संग भी ध्यान और प्रेम को जोड़ना है। उसको अत्यंत होशपूर्वक प्रेम में डूबो, अत्यंत होशपूर्वक। धीरे धीरे वो दृष्टा भाव, साक्षी भाव इतना प्रगाढ़ हो जाएगा कि सेक्सुअल एनर्जी स्पिरिचुअल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी और बाद में सेक्स की आवश्यकता ही नहीं बचेगी, जरूरत खत्म हो गई, हम वहां से बहुत दूर